कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ कहता है, हमारा संविधान या पार्लियामेंट ये भी कुछ कहता है। तो कोई बात नहीं, हम उसको बदल देंगे। आप सामने वाले को ह्यूमिलिएट करो। तो आपने क्या किया कि मूर्तियों को लेकर के अपने मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया कि लोग उसके ऊपर चढ़ चढ़ के जाएं। आपने शिवलिंग को एक छोटे से पानी के वो जहां वजू करते हैं वहां पे लगा दिया, जिससे कि लोग अपने हाथ पांव धोए शिवलिंग के ऊपर। ये आप क्या कर रहे हो? आपका इंटेंशन इसके पीछे क्या? गिव देम 2 more टर्म्स, ये रहेगा इसमें, वेदर वी लाइक इट और नॉट। तो ये एक अकेली ऐसी कौम है जिसको विच इज ऑब्सेस्ड विद डेथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज का एपिसोड काफी स्पेशल है। आज हमारे गेस्ट हैं अमित शांडिल्य। अमित ऑथर हैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स के। एक का नाम है इंडिया अनचार्टेड और दूसरी का नाम है डोंट फॉरवर्ड दैट टेक्स्ट। अमित ट्विटर पर भी काफी पॉपुलर है फॉर हिज लॉन्ग वेल रिसर्च थ्रेड्स मोस्टली अबाउट डिबंकिंग हिस्टोरिकल मिथ्स। इस एपिसोड में हमने बातें की बहुत सारे टॉपिक्स पे, वाइड रेंजिंग टॉपिक्स, फ्रॉम इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट टू नुपुर शर्मा स्टेटमेंट, उस पर जो रिएक्शंस आई वो, राम मंदिर, नरेंद्र मोदी, 2024 के अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस, सब कुछ डिस्कस हुआ। तो अगर आपका इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो जरूर सुनिए, आपको मजा आएगा। हाय अमित, हाय, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। So to start, मैंने देखा है भी recently in last couple of months from your social media post काफी visible difference आया है in your opinions, in your thoughts, and मतलब it is pretty evident, दिखता है, वो सामने दिखता है। So any particular reason, और मतलब क्यों अब वो जो change आया वो क्यों आया? Any particular reason or there were like many reasons? तो बताएंगे। हाँ, ओके, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को है ट्विटर पे भी, और मैं बता के थक गया। तो चलो अच्छा है, अभी तो मौका मिल रहा है, अभी समझा देता हूँ एक बार में सबको। तो एक रीजन नहीं होता है कभी भी किसी चीज का, बट और ना ही ये चेंज है। अच्छा चलो, इसको चेंज बोल सकते हैं, बट चेंज नॉट इन द सेंस ऑफ द वर्ड कि अचानक से कल तक में कुछ था और आज बिल्कुल बदल के कुछ और बन गया, जैसे बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं वर्ड यू टर्न। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है अच्छा ये लेफ्ट में था अभी राइट में आ गया, ये ऐसा था अभी हिंदुत्व हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फर्क सिर्फ एक्सप्रेशन का आया है, सिर्फ इंटेंसिटी का आया है। जैसा मैं पहले था वैसे ही मेरे थॉट्स अभी भी वैसे ही हैं। थॉट्स इतने अचानक से किसी के थॉट्स बदलते नहीं है, पहली बात तो। ये मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के लिए एक जनरल सेंस में बोल रहा हूँ कि इतने अचानक से इतना सडन चेंज किसी में नहीं आता है। तो अगर ऐसा मैं बोल रहा हूँ अभी, अगर 4 दिन से कुछ दिख रहे हैं मेरे ओपिनियंस, तो इसका मतलब ये ओपिनियन काफी टाइम से है, तभी दिख रहे हैं। तो मैंने 2-3 बार अपने पुराने ट्वीट्स निकाल के शेयर किए हुए हैं कि 4 साल पहले के ट्वीट्स या 2 साल पहले के ट्वीट्स। फर्क सिर्फ ये हुआ है कि मुझे हर जगह की गंदगी दिखती थी पहले, जो अभी भी दिखती है, और मैं हर जगह की गंदगी को पॉइंट आउट करता था कि देखो हिंदुत्व वालों ने ये किया, इस्लामिस्ट लोगों ने ये किया, ये गलत है, इनकी ये बुराई है, उनकी वो बुराई है। अब कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से मुझे एक जगह की बुराई बहुत ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, बढ़ चढ़ के दिखने लग गई है। पिछले 4 महीने की बात है, चार बोले अक्टूबर नवंबर दिसंबर जाना, हाँ 4 महीने। तो अक्टूबर से, इनफैक्ट मैं अक्टूबर भी नहीं बोलूंगा, उससे भी थोड़े पहले से, अक्टूबर में और ज्यादा बढ़ गया ये। बट चीजें बदली हैं जिससे कि अब मुझे होता है ना कि पहले सब कुछ बराबर की बुराई दिखती थी, ए भी बुरा है, बी भी बुरा है। अब मुझे ए बी से सेवरल टाइम ज्यादा बुरा दिखता है। उस बुराई को दिखाने के लिए जो पहले मैं एक साइड को होता है ना थोड़ा सा इग्नोर करता था कि चलो इसको, ये बेचारे विक्टिम्स हैं, ये माइनॉरिटी हैं, इनके बारे में ज्यादा बातें नहीं करो, पॉइंट आउट तब भी करता था, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था दुनिया में जो भी हो रहा हो, अपने देश में प्रॉब्लम मेजोरिटी से है। अपने देश में 80% हिंदू हैं, तो हिंदूज की जो नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे वो हमारा ज्यादा इमीडिएट कंसर्न होना चाहिए, जो कि चला ऐसा। अब ऐसा नहीं लगता है क्योंकि बुरे तो हर जगह। अब पहली बार जो ये चेंज आया था, ये आपको याद होगा नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ था, जब नुपुर शर्मा ने कुछ बुरा बोल दिया था, और मैं उस चीज को अभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, गलत बोला था, नहीं बोलना चाहिए था। पर क्या उसका रिस्पांस वैसा होना चाहिए था जो हुआ था? और मैं सरकार के रिस्पांस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे शहरों में जो राइट्स हुए, जो आग लगाई गई, दुकानें जला दिए गए, और वो टायर बर्निंग, ये सारी वीडियोस हमने देखे। आजकल तो उसके बाद लास्ट में फिर ये दिस वाज अ क्राउनिंग ग्लोरी कि एक बंदे को सिर्फ इसलिए उसकी गर्दन काट दी गई क्योंकि उसने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कुछ ट्वीट कर दिया या व्हाट्सएप पे डाल दिया, कुछ तो किया था। तो क्या किसी को
सपोर्ट करना तो दूर की बात है, बुरे ओपिनियन के लिए भी नुपुर शर्मा के साथ भी क्या ऐसा होना चाहिए? इस बंदे का तो ही स्टिल सेपरेटेड फ्रॉम नुपुर शर्मा बाय लॉट ऑफ थिंग्स। तो तब और जो उस पे जो रिस्पॉन्स आया था कि होता है ना कि हाँ देखो कन्हैयालाल के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, बट ये है, बट उसको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जब आप कुछ इतनी घटिया हरकत को कंडेम कर रहे हो, उसके बाद बट के लिए जगह नहीं रह जाती है। और ये मैं ये मैं टोल्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब इतनी बड़ी चीज को आप कंडेम कर रहे हो तो इफ और बट के लिए जगह नहीं रह जाती है, आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी मैंने देखी कि कॉन्डेमनेशन एक जैसा हर किसी का नहीं होता दिखता है। जब चलो थोड़ी देर मैं छोटे मोटे ये जो होते हैं ना बजरंग दल और इन लोगों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, चलो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की ही बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। सबसे ज्यादा कॉन्डेमनेशन तो उनका ही होता है। मैंने भी किया है, मैं अभी करता हूँ, ऐसा नहीं है। पर वहां ये नहीं बोलना पड़ता है कि देखो मोदी ने कितनी घटिया काम करी, मोदी ने ऐसी घटिया बात बोली, बट व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट राहुल गांधी, ऐसा नहीं बोलना पड़ता है ना। हिंदुत्व वालों ने कुछ बजरंग दल वालों ने जाके कहीं चर्च में तोड़फोड़ मचा दी, तो हमको वहां नहीं बोलना पड़ता है कि बट देखो मुस्लिम मॉब्स ने क्या किया था वहां। जब किसी की लिंचिंग हो जाती है तो हमको वहां नहीं बोलना पड़ता है कि बट देखो कन्हैयालाल के साथ क्या हुआ, वहां नहीं बोलना पड़ता है। वहां कोई हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। पर जो लोग इतने खुले दिल के हो जाते हैं हिंदुत्व के कॉन्डेमनेशन में, वो बिना बट के किसी कन्हैयालाल जैसे केस पे कॉन्डेमनेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये तो गलत है ना। तो ये मुझे रियलाइज होने में टाइम लग गया, वक्त लग गया, 4 साल लग गया, लेकिन ऐसा नहीं कि रियलाइज बीच बीच में हुआ नहीं है, हुआ है। नुपुर शर्मा के टाइम में हुआ, फिर अभी 4 महीने पहले तो पता ही है सबको क्या हुआ। तो जब ये गाजा इजराइल पैलेस्टाइन का शुरू हुआ, तो चलो वहां तो काफी टाइम से हो रहा है, कोई नई बात नहीं थी, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पैलेस्टाइन और इसराइल का फाइट चल रहा है, उनको आजादी चाहिए या जो भी चाहिए। हम इंडिफरेंट थे इस बात से। इस बार इंडिफरेंट नहीं रहा कोई। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम उस लेवल पे, देखो ना मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी जू से बात करी है, ना मैंने किसी जू को देखा है, ना मुझे लगता है एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ इंडियंस ने किसी जू को देखा है, ना कभी लाइफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने जूस हैं ही नहीं दुनिया में। दुनिया तो छोड़ो, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसा नहीं कि हमें कोई खास सिंपैथी है उनसे कि हम अचानक, क्योंकि लोग हमें हमेशा ये अक्यूज करते हैं कि अच्छा अपने लोगों की तो छोड़ दी, फिक्र नहीं है, मणिपुर में क्या हो रहा है फिक्र नहीं है, जूस से बड़ा भाईचारा है। ऐसा नहीं है, भाईचारा किसी से नहीं है, सब इंसान है, सब ठीक है। हमें सिर्फ ये दिखता है कि वो लड़ किससे रहे हैं, उनके दूसरे साइड में कौन है, और उस चीज से हम रिलेट कर पाते हैं। और हम ही नहीं, दुनिया में हर कोई रिलेट कर सकता है, क्योंकि वो हर जगह है, राइट। क्यों सिर्फ एक कौम से? देखो इंडिया में तो बहुत सारे हर रिलीजन के लोग रहते हैं, दुनिया में हर रिलीजन के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं, सभी हैं। क्यों पूरी दुनिया को एक ही कौम से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ तो वजह रही होगी ना। तो बस ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिससे ओपिनियंस थोड़े स्ट्रांग होते गए, बदले नहीं है, बस स्ट्रांग हो गए हैं। और ये जो एक हेजिटेशन हुआ करती थी पहले कि चलो जाने दो, मत बोलो, हमारे लिए ज्यादा कंसर्न हिंदुत्व है, अब वो हेजिटेशन नहीं रही, क्योंकि हिंदुत्व ने जो करना था वो हमने देख लिया। जो कर रहा है, क्या कर रहा है, मंदिर बना रहा है। ये जो दंगे फसाद भी हुए, इनफैक्ट दंगे फसाद हुए कितने हैं, कितने दंगे फसाद हो गए इतने बड़े देश में पिछले 10 साल में, कितने दंगे हो गए। 92 में हुए थे, 2002 में गुजरात में हुए थे, अब कितने हुए हैं। तो ये एक फेज है, चला जाएगा। हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म कितने टाइम से है? कम से कम 5000 साल तो हुए हैं, 5000 साल से है। वेदास जब से है तब से भी अगर काउंट किया जाए तो तब से चल रहा है, आगे भी चल जाएगा। उसके सामने ये एक बहुत छोटा सा विंडो है, बहुत छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, एक वेव है। पर वो वेव नहीं है, वो पहले भी वैसा था, आज भी ऐसा है और कल भी ऐसा। मतलब समवेयर और हमको ये भी देखना पड़ेगा ना कि उस वेव की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब एंड ऑफ द डे वो कॉज एंड इफेक्ट तो है ही ना। मतलब अभी है ना, बिल्कुल ठीक है, इट्स अ स्मॉल विंडो, बट एंड आई थिंक वो एक जस्टिफाइड रीजन है उसका, मतलब उस वेव का। बिकॉज इफ एक लेवल पे अगर आपको, मतलब इफ यू विल बी सॉर्ट ऑफ, क्या बोलूं उसको, आपका दमन हो रहा है फॉर व्हाटएवर रीजंस, मतलब अगर आप आजादी से पहले देखो तो बिकॉज मुगल्स रूल्ड, एंड आजादी के बाद देखो तो बिकॉज द गवर्नमेंट वांटेड टू अपीज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो एट सम पॉइंट तो फिर वो पुशबैक आएगा ही आएगा ना। और वो बिकॉज थैंक्स टू बीइंग अ मेजॉरिटी दैट वी आर, तो ऑफ कोर्स जब वो आएगा तो उसका वॉल्यूम भी उसी प्रोपोर्शन में बड़ा होगा, बिकॉज वी हैव द नंबर्स। बिल्कुल। सो तो अब वो जब और हुआ तो फिर आप प्रोपोर्शन, एक तो नंबर्स है, ठीक है, नंबर पे भी निर्भर करता है, और इस बात पे भी निर्भर करता है प्रोपोर्शन कि वो कितने बड़े गैप के बाद आ रहा है, राइट। वो रिएक्शन कितने लंबे समय बाद आ रहा है, कितनी देर आपने दबा के रखा है।
तो इंडिया में ऐसा नहीं है जो लोग बोलते हैं ना कि हिंदुओं को, बहुत सारे हिंदुत्व के जो कट्टर हिंदुत्व फॉलोअर्स हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं सोशल मीडिया पे कि हमें बहुत बहुत सालों से दबा के रखा नेहरू गांधी ने, और हम अपने देश में ही दबे रहते थे, हमारे ऊपर ऐसा कुछ नहीं, दबा के नहीं, कभी भी 80% पॉपुलेशन को दबा के तो नहीं रखा जा सकता है, दबे नहीं थे कोई। हमारे कंसर्न्स को हमें ऐसा प्रोग्राम किया गया बहुत लंबे वक्त तक कि हमारे कंसर्न्स बड़े नहीं है, हम लुक एट द बिगर पिक्चर। तो ठीक है, हमारे भी इश्यूज हैं, लेकिन वो उन इश्यूज के सामने छोटे पड़ते हैं जो माइनॉरिटीज के इश्यूज हैं। तो कास्ट सिस्टम देखो, मुस्लिम्स के साथ क्या किया है वो देखो, सिखों के साथ क्या किया है देखो, तो ये जो है ना एक तरह से डिमिनिश कर दिया गया, हमारे कंसर्न्स को डिमिनिश कर दिया गया। हमारे राइट्स तो थे ही, ठीक है, हम तब भी हिंदू थे, आज भी हिंदू। लोग जो भी बोलते हैं ना वी आर अनअपोलोजेटिकली हिंदू, अनअपोलोजेटिक मतलब आई वाज नेवर अपोलोजेटिक अबाउट बीइंग हिंदू, आइडेंटिटी तो अपनी रही है शुरू से, तो हमें कोई मारता थोड़ी था कि हिंदू क्यों हो। पर कंसर्न्स को तो दबाया गया ना, कंसर्न्स को छिपाया गया, दबाया इज ऑल्सो नॉट द राइट वर्ड, मैं बोलूंगा छिपाया गया डिलिबरेटली, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स में हो या करिकुलम में हो या पब्लिक डिस्कोर्स में हो। अच्छा ये भी है कि डिस्कोर्स बड़ा सेंट्रलाइज्ड था पहले, तो जो दूरदर्शन में आएगा वो हम सुनेंगे, जो सरकार बोलेगी वो सुनेंगे, जो इंटेलेक्चुअल्स बोलेंगे वो प्रिंट में आएगा। तो होता है ना कि वो कुछ मैगजीन्स होते थे, न्यूज़पेपर्स होते थे गिनती के, उनमें उनके ही कॉलम जाएंगे। वो तो बचपन में हम बोलते थे अच्छा मेरा न्यूज आएगा पेपर में तो मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा। मतलब ये कहने का मतलब क्या हो कि न्यूज पेपर में आना मतलब यू हैव टू बी समवन वेरी एलीट। तो सिर्फ एलीट्स की आवाज आपने सुनी, तो जो बाकी नॉन एलीट्स थे वो, तो इंटरनेट आने से लोग बोलते हैं ना कि अब असली आजादी 2014 में मिली बिकॉज मोदी जी आ गए। नहीं, ऐसा नहीं, मोदी ने आजादी नहीं दिलाई, आई है एक तरह की आजादी। आजादी क्या है? थॉट की आजादी, कि हम ज्यादा ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कर पा रहे हैं वो, इसलिए नॉट बिकॉज ऑफ मोदी, बिकॉज इंटरनेट आ गया। इंटरनेट इतना सस्ता हो गया कि अब हर कोई, अब होता है कि मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, पहले ये फैशनेबल नहीं था, पहले लगता था शिट मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ यार, बाकी दुनिया तो बड़ी प्रोग्रेसिव है, मैं ही लगता है मैं ऐसा कुछ बोलूंगा ना अगर तो बड़ा रिग्रेसिव लगूंगा। अब पता चला कि मेरे जैसे सोचने वाले तो और लाखों लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूं, तो क्यों ना एक्सप्रेस करूं। तो लोग करते हैं। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स जो हुआ है ना, कि अब सिर्फ नैरेटिव मुट्ठी भर एलीट्स के हाथ में नहीं है, हर किसी के हाथ में नैरेटिव का पावर है। ये बहुत बड़ा चेंज आया है। अगर यही पहले हुआ रहता, अगर आप मान लो कि ये 1980s में हुआ रहता तो 80s में चलता। मास मोबिलाइजेशन तो पास्ट में भी हुआ ही है, ऐसा नहीं है इमरजेंसी के टाइम में हुआ था, या वो जो जेपी मूवमेंट हुआ था, पर वो कितना भी हो जाए, वो मास से, चाहे वो गांधी का मास मूवमेंट ही क्यों ना ले लो, दे पेल इन कंपैरिजन टू जो अब हो रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरी दुनिया में, है ना। तो ये होगा, ये फेज आया है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी है ये। तो एक तो ये बहुत बड़ा ये व्हीकल मिल गया, बहुत बड़ा साधन मिल गया, और ऑफ कोर्स सरकार भी थोड़ी फेवरेबल आ गई अब दूसरे तरफ की नैरेटिव को सुनने वाली या एम्पलीफाई करने वाली, चाहे अब उनका जो भी इसमें एजेंडा हो अपना एजेंडा। एज अ पॉलिटिशियन आपको एजेंडा तो लेके चलना पड़ेगा, उसमें गलत भी क्या है, एंड ऑफ द डे इट इज डेमोक्रेसी, तो एजेंडा तो रखना पड़ेगा उसमें। तो अभी हमने बचपन से देखा है, मतलब गवर्नमेंट थी, इफ्तार पार्टियां होती थी, ऑफिशियल रेजिडेंसेस में होती थी, मिनिस्टर्स के, चीफ मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के, एंड मतलब उसमें ऐसा कोई मुझे इशू नहीं दिखता। बट देन पॉइंट इज कि हमने हिंदू सेलिब्रेशंस को, फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशंस को पब्लिक ऑफिसेज में होते नहीं देखा, और समहाउ इफ्तार पार्टियां देखी हैं, मतलब पब्लिक एक्सचेकर के खर्चे पे होते हुए। सो अगर एंड ऑफ द डे जब साइड्स विल चेंज, देन साइड्स विल चेंज। अगर वो सही था तो ये भी सही है, फिर इसमें दिक्कत क्या है? बात यह है ना कि आजकल मैं अपने सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा इस बारे में लिख रहा हूं, और तो अगर आपने देखा हो तो सबसे बड़ी बात यह आ गई कि हमने प्रियम्बल में सेक्युलर तो डाल दिया अपने, ठीक है, पर और प्रियम्बल तो बहुत बाद में हमने मॉडिफाई किया। पहले तो जब आजादी मिली 1947 में, हमने तभी सेक्युलर बेसिस पे ही अपना एक जो अपना देश बनाया वो सेक्युलर इथॉस पे ही बनाया था, क्योंकि नहीं तब तो पार्टीशन रिलीजन के बेसिस पे हुआ था, पाकिस्तान बन गया था, हम चाहते तो तभी ठीक है हम भी एक हिंदू नेशन बनेंगे, हिंदू स्टेट बनेंगे, तो हमने ऐसा नहीं किया। तो भले ही प्रियम्बल में तब सेक्युलर वर्ड नहीं डाला था, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन था वो सेक्युलर वाला ही था, राइट। इट वॉज ऑलवेज सेंट्रल टू आवर पॉलिटी कि हमें सेक्युलर रहना है, सबको एक साथ लेके चलना है। पर ना जैसे सेक्युलर जो थॉट है ये भी हमारे यहाँ बाहर से आया, ये वर्ड ही इंडियन नहीं है, सेक्युलर तो एक फॉरेन टर्म है, यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं इस चीज में नहीं जाऊंगा कि हिस्टोरिकली सेक्युलर का मतलब क्या हुआ करता था, सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट क्यों करना जरूरी लगा था, वो सब मैं नहीं जाऊंगा उसमें। पर जो डिक्शनरी में मीनिंग फिलहाल हमारे मॉडर्न टाइम, पोस्ट मॉडर्न एरा में जो मीनिंग रहा है वो ये रहा है कि सरकार को धर्म में और धर्म को सरकार में नहीं इंटरफेयर करना है, दोनों के बीच में एक दीवार होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बाहर से आया, और जैसे बाहर से आई हुई कोई भी चीज हमारे देश में आके बर्बाद हो जाती है।
तो ऐसा हुआ सेक्युलरिज्म के साथ, हमने उसको बर्बाद कर दिया। बर्बाद किया, हमने उसको कभी अच्छे से एम्ब्रेस किया ही नहीं, कभी नहीं हुआ। चाहे वो नेहरू का टाइम ले लो आप, या नेहरू ऑनवर्ड जितने भी लोग हैं, मैं उनको आई एम नॉट बैड माउथिंग नेहरू, उनकी अपनी वजह रही होगी कि तब एक नया देश बनाया, बहुत बड़े राइट से गुजरा है, पार्टीशन में लाखों लोग मारे गए थे, बेघर हो गए थे, तो ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि उस समय प्रायोरिटीज क्या रही होंगी। लेकिन तब से लेकर के अब तक ये हमारे इथॉस में हार्ड वायर्ड हो गया कि हमें बोलना है कि हम सेक्युलर हैं, लेकिन करना कुछ और है, हमें अपीज करना है। तो ये जो पैंडर करने की पॉलिटिक्स कभी खत्म नहीं हुई। तो अब मैं बोलता हूं कि भाई जब हमने सेक्युलरिज्म ढंग से करा ही नहीं, तो फिर वो वर्ड रख के क्या करना है फिर? तो जब आपने अगर किसी एक धर्म को, किसी एक कम्युनिटी को, धर्म भी नहीं बोलूंगा, कम्युनिटी बोलूंगा, आपने किसी एक कम्युनिटी को अगर स्पेशल प्रिविलेजेस देने ही हैं, तो भैया मैं थोड़ा सेल्फिश हो जाता हूं, मेरी ही कम्युनिटी को क्यों ना मिले वो, है ना? एग्जैक्टली। तो मिलना तो किसी को भी नहीं चाहिए। माय ग्रोइंग अप ईयर्स, जो सेक्युलर वर्ड है वो सबसे ज्यादा कम्युनल हो गया था। मतलब द मोमेंट कोई पॉलिटिशियन आके टीवी पे कह रहा है सेक्युलरिज्म, आप समझ लो अब ये कुछ ना कुछ तो धर्म का, मतलब कुछ ना कुछ तो धर्म का रायता फैलाने वाला है, मतलब कुछ तो गड़बड़ करेगा ही करेगा ये। और मतलब स्पेशली, मतलब ऑब्वियसली जो डिक्लेयर्ड कम्युनल थे वो तो थे ही, बट जो डिक्लेयर्ड सो कॉल्ड सेक्युलर्स थे, मतलब उन्होंने पूरी कम्युनलिज्म की राजनीति ही सेक्युलर वर्ड को यूज करके करी है। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, इन एन आइडियल वर्ल्ड आप चाहोगे कि द वर्ल्ड इज फेयर एंड एवरीबॉडी इज ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली एंड सब अच्छा रहे, बट व्हेन यू रियलाइज कि ये नहीं होने वाला है, मतलब इट्स अ यूटोपियन ड्रीम, आप सपने देखते रहो, शेख चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव पकाते रहो, होना तो है नहीं। देन यू रियलाइज कि यार अगर ये ऐसा ही रहना है, मतलब इट विल ऑलवेज बी टिल्टेड इन फेवर ऑफ समबडी, तो फिर मेरे फेवर में क्यों नहीं? मतलब लेट मी यूज एवरीथिंग एट माय पावर कि मैं कैसे भी करके इसको अपने फेवर में टिल्ट करूं, rather than कि तो दैट इज हाउ इट इज। और अभी दैट इज प्रिसाइसली ये सारी कम्युनिटीज करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब even if you look at a reservation, everybody would eventually say everybody should be like fair treatment, this that, but eventually abhi it's a race to bottom. End of the day everybody wants to prove कि मैं और ज्यादा पिछड़ा हूं, समझ रहे हो? नहीं, मैं ओबीसी नहीं हूं, मैं एससी हूं, मैं अति दलित हूं, मतलब दलित नहीं हूं, अति दलित हूं। मतलब कंपटीशन चल रहा है बॉटम पे जाने का, क्या चल रहा है भाई? महादलित, अति दलित, ऐसे ऐसे वर्ड मतलब इजाद किए जा रहे हैं। एंड यू रियलाइज कि किसी का मोटिव ये है ही नहीं कि मैं इस रिजर्वेशन की कैटेगरी से बाहर कैसे निकलूं, सोसाइटी को अपलिफ्ट कैसे करूं। मोटिव ये है कि मैं बॉटम में जाके ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन कैसे लेके आऊं। एंड देन एवरी कम्युनिटी रियलाइजेस कि इफ दिस इज द वे इट्स गोना हैपन, तो फिर राजस्थान में गुजर भी रिजर्वेशन मांगने शुरू कर दिया, जाट भी मांग रहे हैं, आई एम श्योर कि एक टाइम पे राजपूत भी मांगना शुरू कर देंगे, मराठा मांग रहे हैं, बिकॉज सबको लगता है कि अगर ये ऐसे ही रहना है तो फिर एटलीस्ट ये खत्म तो नहीं होगा, चलो एटलीस्ट हम अपना भी हिस्सा इसमें बना लेते हैं। फेयर इनफ, हर कोई चाहता है, और ये ना चाहना पड़े, यही काम होता है सरकार का। एग्जैक्टली, सरकार का काम है कि ये ना चाहना पड़े कि हर किसी को बराबर का हक मिले, बराबर का, हर किसी के ग्रीवेंसेस को बराबरी के साथ देखा जाए। चलो हो गया पार्टीशन को 70-75 साल हो गया, काफी टाइम निकल गया है, तो अब प्रायोरिटीज बदलनी चाहिए। तब था कि चलो हमने, अच्छा ये भी था ना कि मुसलमानों को एक देश दे दिया पाकिस्तान, कि चलो बहुत इट केम एट अ वेरी हैवी कॉस्ट कि देश का बंटवारा हो गया और चले। तो जब इतने बड़े कॉस्ट के बाद अगर कुछ हुआ है, आजादी मिली है, और उस पे भी दिख रहा है कि काफी सारे मुसलमान हैं जो नहीं गए, जो हमारे यहाँ रह गए, तो फिर एक मन में आता है ना कि ये वैसे नहीं होंगे, अगर ये वैसे होते तो चले जाते। तो जो रह गया उन्होंने हम पे एक, दे हैव पुट सम काइंड ऑफ अ सर्टेन मेजर ऑफ फेथ इन अस, कुछ भरोसा किया है कि हम अच्छे से उनके साथ मिलके रहेंगे। तो फिर मैं वही बोलूंगा, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं कि नेहरू जी की प्रायोरिटीज क्या रही होंगी। हमने उस मॉडल को 70 साल दिए, है ना, 70 साल तक हम सेक्युलर बन के रहे, पर सेक्युलरिज्म मिला नहीं। हाँ। तो अब जब इतना वक्त निकल गया है, तो एक बार होता है ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट का, किसी भी टेस्ट का एक रिव्यू आता है, कभी तो रिव्यू होना चाहिए ना, कि हमने जो किया, जो मॉडल इंप्लीमेंट किया, वो ठीक चला या नहीं चला, एक बार तो जैसे उसको देखो पलट के। और अगर नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविजन इसीलिए डाला गया ना, ताकि अगर कुछ लग रहा है कि समय के साथ बदलना चाहिए तो बदलो उसको। तो आइडियोलॉजी क्यों नहीं बदल सकती है? तो ये है। और थोड़ा तो कहीं तो इनिशिएटिव हमने, मैग्नानिमिटी दिखाई देश के नाम पे कि हम बड़े दिल वाले हैं, ठीक है, चल रहा है। पर चाहे वो राजीव गांधी के टाइम में शाहबानो का ले लो आप, कि शाहबानो वाज अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट, राइट, कि मतलब वो तो जो बोलते हैं ना कि आपको ये दिखाना कि बस ये है, ये होगा, हम ऐसा करेंगे, तुमको जो करना है करके देख लो, राइट। कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ कहता है, हमारा संविधान या पार्लियामेंट ये भी कुछ कहता है, तो कोई बात नहीं, हम उसको बदल देंगे, लेकिन हम
कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है, जुडिशरी ने उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करके एक स्टेटमेंट दे दी है, एंड इवन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को अगर एक मिनट साइड में भी रख दो तो कॉमन सेंस कह रहा है, मतलब एसेंशियली उसके लिए यू डोंट रियली नीड लाइक अ लॉयर एंड अ जज टू टेल यू कि बाबा ये गलत है, मतलब कॉमन सेंस कैन टेल यू कि ये गलत है, और एंड देन यू गो ऑल द वे लाइक एंड चेंज इट। हद है, मतलब बेशर्मी की हद है। तो आप तो वो अपीजमेंट ही हुआ ना। और मैं बोलूंगा ठीक है, राजीव गांधी ने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, बहुत सारे, जैसे इंडिया में टेक्नोलॉजी लाई, कंप्यूटर रेवोल्यूशन हुआ, सब चलो बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जो गलत किया उसको ऐसा हो सकता है ना कि चलो रिस्पेक्ट द डेड के नाम पे उसको ग्लॉस ओवर तो नहीं कर सकते, है ना। चल ही रहा है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज मैं अब थोड़ा ज्यादा वोकल हो गया हूं एंटी वन कम्युनिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल दूंगा कि बीजेपी अपीजमेंट नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। मेरा सिर्फ ये व्यू बदला है कि जो पहले मैं बोलता था नहीं करना चाहिए, अब मैं बोलता हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमने ना करके देख लिया, कुछ बदला नहीं। और ना जो ग्रास रूट्स के लोग क्या समझते हैं, जो मेरे आपके जैसे लोग क्या समझते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये मुझे फर्क उससे पड़ता है कि जो इंटेलेक्चुअल्स क्या समझते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, जो जिनके बातों का वेटेज है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं लाखों करोड़ों को, वो क्या सोचते हैं। जब वैसे लोग ऐसी हरकतें करने लगे ना कि हमारा उम्मा सबसे ऊपर है, हमारी कौम है, हमारा किबला वहां है, इसलिए हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, मतलब टीवी पे न्यूज डिबेट में आकर क्या बोल रहे हो। और आप लॉ मेकर्स हो, आप ऐरे गहरे इंसान नहीं हो कि आपसे फर्क नहीं पड़ता है। आप कल को पार्लियामेंट में बैठोगे, आप असेंबली में बैठते हो, आप एमपी हो, आप एमएलए हो, ऐसे ओहदे के लोग हो, और आप नेशनल टेलीविजन पे आके बोल रहे हो कि हम फिलिस्तीन के बारे में क्यों ना सोचे, हमारा किबला वहां पे है, तो हम तो हमेशा सोचेंगे। और वही जब अगर कोई अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को लगे कि नहीं इसराइल के साथ बुरा हुआ, तो उसको आप तुरंत शट डाउन कर देते हो, तुरंत उसको चुप करा देते हो कि आप पहले मणिपुर का देख लो फिर इसराइल का सोचना। तो ये जो हिपोक्रेसी ये छिपी थोड़ी ही रहती है, कब तक छिपी रहेगी? सोशल मीडिया है, सबको दिखता है, सबकी बात सुनाई देती है, तो इससे फर्क पड़ा है काफी। मुझे ही नहीं, काफी सारे लोगों में फर्क पड़ा है पिछले 3 महीने में। लॉजिकली स्पीकिंग दिखता है, बिकॉज अभी अदर देन रिलीजन क्या कॉमन है एक इंडियन मुस्लिम में हु इज सपोर्टिंग पैलेस्टीनियन कॉज? एक रिलीजन ही तो है जो सेम है। बाकी आप यू कैन ऑब्वियसली आप उसको उसके ना ह्यूमैनिटी के शरारत के पीछे छिपा सकते हो कि दिस इज ह्यूमैनिटी थिंग। अरे बाबा, इस दुनिया में पता नहीं कहां का क्या हुआ, कितने कितने लोग मरे, बच्चे मरे, मासूम मरे, हमने कभी इतनी हाय तौबा नहीं देखी। एसेंशियली बिकॉज समहाउ आपको लगता है कि वो आपका रिलीजन सेम है, तो वो आपके अपने लोग हैं। मतलब इट डजंट मैटर कि उनकी एंसेस्ट्री सेम है या नहीं है, डजंट मैटर कि इशू क्या है, इट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अलग इश्यूज हैं, बट रिलीजन, बिकॉज आपके लिए रिलीजन कम्स फर्स्ट ओवर एंड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री एट टाइम्स। तो मैंने देखा है बेशर्मी के साथ लोग टीवी डिबेट्स पे आकर के व्हेन कॉर्नर्ड समबडी सेज कि if you have to choose between Quran and Constitution, what will you choose? Or they have the audacity and the shamelessness to say it on like national television कि कुरान फर्स्ट है। अभी फिर उसके बाद you can't बोलना तो ये चाहिए था, treat you insensitively ना। नहीं, तब कहना तो ये चाहिए ना। सही जवाब ये होगा कि हाँ ठीक है, धर्म के लिए कुरान है और लीगल इश्यूज के लिए, देश चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। ये भी आप बोलो तो समझ में आता है। आप तो खुलेआम बोल देते हो कि हमारे लिए हमारे कुरान से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हिपोक्रेसी यहां आती है कि तब सामने वाले को आप मनुस्मृति बोल करके चिढ़ाते हो, बात बात पे मनुस्मृति निकाल देते हो। मनुस्मृति है क्या ये पता भी है? आज तक अपने देश में मनुस्मृति को करीब कितने 2000 के आसपास साल हो चुके हैं जब से ये लिखा गया है, 1800-1900 साल कमोबेश। तो इसके 2000 साल के इतिहास में मनुस्मृति कभी भी किसी भी रॉयल्टी का कोड ऑफ लॉ नहीं रहा है। मनुस्मृति की कॉपी आपको किसी हिंदू के घर में, अब शायद किसी के घर मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% चांस है कि आपको नहीं दिखेगी। मनुस्मृति पढ़ा हो किसी हिंदू ने, ऐसा हिंदू आपको शायद ही दिखेगा कोई। तो मनुस्मृति रामायण महाभारत या वेद या पुराण नहीं है। मनुस्मृति इज नॉट अ रिलीजियस बुक। वो आज मुझे लग रहा है कि हमारे देश का कानून ऐसा होना चाहिए, मैं अपने हिसाब से लिख दूं, पब्लिश करा दूं, ये अमित स्मृति हो गया, तो दैट्स मनुस्मृति। वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो आप हमें चढ़ाते हो जब आप कहते हो कि अच्छा अगर आपको ये नहीं चाहिए, सेक्युलर नहीं चाहिए, तो क्या आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसमें मनुस्मृति का लॉ चलेगा? तो यार जब सच में सिर्फ हिंदूज थे यहाँ, कोई मुसलमान या क्रिश्चियन या कोई नहीं था बाहर का, तब तो मनुस्मृति चला नहीं। अब क्यों चलेगा? बिल्कुल। तो इनफैक्ट हमारे देश में मतलब मनुस्मृति अगर कभी कोड ऑफ लॉ का बेसिस बना है, फ्रेम करने का बेसिस, तो वो एक ऐसे किंगडम में बना है जो बुद्धिस्ट लॉ, जो बुद्धिज्म फॉलो करता था। बर्मा में, जो अभी म्यांमार जिसको बोलते हैं, उसमें एक पागान किंगडम हुआ करता था। बागान, कुछ लोग पागान बोलते हैं, कुछ लोग बागान बोलते हैं। वहां जब उनको एक राजा को अपने लिए एक नए रूल ऑफ लॉ की जरूरत थी, कोड ऑफ लॉ की,
तो उन्होंने मनुस्मृति को अडॉप्ट किया कि इसके बेसिस पे हम अपने कानून बनाएंगे ताकि लोगों को एक डिवाइन सैंक्शन मिले कि ये मनु का वर्ड नहीं, भगवान का वर्ड है। ये बुद्धिस्ट किंगडम की बात है, हिंदुस्तान में कभी नहीं मनुस्मृति चला है। मतलब हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ ऐसा, हिंदू किसी भी राजा के हाँ, यहाँ कास्ट सिस्टम था नहीं। और आप ये कॉमन सेंस की बात है ना, मनुस्मृति को 2000 साल हो गए, तो क्या हिंदुइज्म सिर्फ 2000 साल पुराना है? उसके पहले भी तो हिंदूज थे ना। हाँ, हिंदू कहते नहीं थे उनको हिंदूज, तो ये वर्ड तो बहुत लेट से आया है, एज मतलब एक रिलीजियस लेवल काफी लेट से आया है, लेकिन हिंदूज ही थे ना तभी। तो ये जो चिढ़ाना हुआ कि आप सेक्युलर नहीं हो तो मनुस्मृति चलाओगे, लेकिन जब उसी ब्रेथ में आप बोल रहे हो कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुरान शरीफ है, ये हिपोक्रेसी लोग 70 साल से झेल रहे हैं, हमेशा के लिए तो नहीं झेल सकते हैं ना, कभी तो जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य, और वही जवाब दिया जा रहा है। दैट इज प्रिसाइसली द कंप्लेंट कि भाई जवाब क्यों दिया जा रहा है। अभी कहते हैं प्रभु अयोध्या आ गए हैं, राम मंदिर बन गया है, अभी ऑफ कोर्स लोग खुश हैं और कुछ लोग हैं जिनके सीनों पे सांप लौट रहे हैं, उनके अपने दुख दर्द हैं। माय पॉइंट इज कि राम टेम्पल इज देयर, वो हो गया। एंड अभी एक वन शैलो वे ऑफ लुकिंग एट इज कि दिस विल हेल्प बीजेपी विन द नेक्स्ट इलेक्शन, जो कि मुझे लगता है कि इवन विदाउट राम टेम्पल बीजेपी वाज विनिंग द इलेक्शन। तो मतलब इट विल, बट अगर वो नहीं भी होता तो भी बीजेपी वुड हैव वन द इलेक्शन एनी व्हिच वेज। माय पॉइंट इज कि हाउ डू यू सी राम टेम्पल, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दैट राम टेम्पल इन अयोध्या आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 500 years, अभी हाउ डू यू सी इट इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी गोइंग फॉरवर्ड? मतलब वक्त आने वाले वक्त के साथ में आप सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा उस एग्जिस्टेंस का, और इस संघर्ष के बाद जो एग्जिस्टेंस आई। एक होता है कि नेचुरली बस बन गया, मतलब विदाउट एनी स्ट्रगल। एक होता है कि सोसाइटी ने एक बहुत लंबा स्ट्रगल किया, उस कुर्बानियां दी और उसके बाद वो बना। तो वो हाउ वुड यू, अभी आने वाले वक्त में सोसाइटी को जो डिस्कोर्स है, सोसाइटल डिस्कोर्स है, उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा? मतलब व्हाट डायरेक्शन आपको लगता है कि किस डायरेक्शन में जाएगा ये सोसाइटल डिस्कोर्स? सबसे पहले तो ये कि एक एक्सप्रेशन बहुत यूज हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, पैंडोरास बॉक्स बोलते हैं कि ये राम मंदिर नहीं बना है, राम मंदिर इज अ पैंडोरास बॉक्स, ये खुल गया है अभी, तो इससे काफी बर्बादी आएगी, बहुत कुछ निकलेगा, बहुत लंबा चलेगा ये एपिसोड। अभी तो लोग 2000 2500 पता नहीं, कुछ लोग तो 50,000 60,000 कुछ भी अनाप शनाप नंबर्स की बात करें कि इतने मंदिर हैं, इतने मस्जिद हैं जो मंदिर पे बने हैं। चलो हम नंबर्स में नहीं जाते हैं, बट एक बहुत बड़ा नंबर बोलते हैं लोग। तो ये पैंडोरास बॉक्स नहीं बनता अगर जब अयोध्या की बात शुरू हुई थी पहली बार। मैं बहुत पीछे भी नहीं जा रहा हूं, मैं देखो ये बाबरी मस्जिद मुगल्स के काल में बनी, ठीक है। मैं मानता हूं कि मुगल एक किंगडम था, एक राजा हुआ करता था, बादशाह है, और वो भी मुसलमान बादशाह है, टिरानिकल है। वैसे बात राजा तो कोई भी टिरानिकल ही होगा, पर तो आप राजा के खिलाफ नहीं जा सकते हो, आपको जिंदा रहना है, आपको अपने काम करने हैं, अपना परिवार संभालना है। तो ठीक है, वो मस्जिद रहा। फिर मुगल्स तो चले गए, मतलब औरंगजेब के बाद ही आप समझ लो कि चले गए मुगल्स की। उसके बाद जो बचे वो बस नाम के थे, क्योंकि उसके बाद मराठास ने राज किया पपेट बिठा के, फिर ब्रिटिश आ गए, तो 1800s तो पूरा ब्रिटिश ही रहा। तो बाद औरंगजेब के डेथ से लेके बहादुर शाह जफर तक वो मुगल सिर्फ क्या बोलते हैं उसको कि एक स्टैम्प पेपर, रबर स्टैम्प जो बोलते हैं वैसे थे, उनकी कोई ये नहीं रह गई थी, अथॉरिटी ज्यादा नहीं रह गई थी। तो उस पीरियड से चल रहा है। प्रायोरिटी भी नहीं थी ना, मतलब अंग्रेजों के लिए ये इशू रिजॉल्व करना प्रायोरिटी नहीं रहना, आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब दैट्स नॉट देयर प्रायोरिटी। और उनके लिए तो बेटर है ना, जब तक वो इशू चलता रहेगा तब तक डिवाइडेशन रहेगा सोसाइटी में, हिंदू मुस्लिम लड़ते रहेंगे, इट मेक्स थिंग्स इजी फॉर देम। बट मुझे लगता है कि व्हेन द पार्टीशन हैपेंड and like a secular, so called secular government was formed, and you know एक secular characteristic दिया गया इस देश को, secular government बनाई गई, despite कि एक आपने एक पार्टीशन किया इन द नेम ऑफ रिलीजन, आपने एक अलग देश बना दिया, स्टिल यू सेड कि हम सेक्युलर रहेंगे, दोज हु वांट टू स्टे हियर कैन स्टे हियर, और वो रहे। उस टाइम पे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को थोड़ा सा ग्रेस और एक थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, एंड देन दे शुड हैव सेड कि ठीक है, नाउ मुगल्स के काल में जो हुआ, नाउ दैट वी आर अ सेक्युलर कंट्री, एंड नाउ दैट यू नो हम यहाँ पे हैं, तो वी सॉर्ट ऑफ यू नो give it to you, and maybe even if there is a masjid, because उनके लिए it is just another masjid. End of the day बाबर उनका कोई mythological figure नहीं है, is just a king, मतलब it's not as if कि prophet वो नहीं है, but हमारे लिए राम is the core of our existence and our religion and our culture. अभी तो उसका birth place अगर वो थोड़ा सा एक बड़ा दिल दिखा के कर देते तो प्रोबेबली, जैसा कि आपने कहा, ये पेंडोरास बॉक्स नहीं खुलता, चीजें नहीं खुलता। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि अयोध्या की बात अंग्रेजों के टाइम से चल रही है, ठीक है। थोड़ी कम चलती थी, ज्यादा उनको एम्पलीफाई नहीं किया जाता था, क्योंकि तभी प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे, राइट।
फिर राजीव गांधी तक आते आते बात और बढ़ गई। आई थिंक सबसे पहली बार कुछ 1857 की लड़ाई हुई थी, उसके आसपास में ही बात पहली बार सीरियस वे में उछाली गई थी। तो चलो तब से भी कुछ नहीं हुआ, चलता रहा, अंग्रेजों ने उसको दबा दिया। फिर जब अपनी नेहरू की गवर्नमेंट बनी, फिर इंदिरा जी की बनी, सबकी बनी, तभी मैनेज हो गया। लेट्स जस्ट कॉल दिस मैनेजमेंट की मैनेज हो गया। राजीव गांधी ने ताला खोल दिया, तो चलो बात फिर तो। और राजीव गांधी ने क्यों किया? क्योंकि शाहबानो से निकलना था, कि शाहबानो केस में बड़ा मेस हो गया था। तो चलो भाई अभी अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पूरे जो यूथ में हमने देखा, बचपन से लेके हमारे पूरे टीनेज और 20s तक में हमेशा बात सुनाई देती थी सिर्फ राम मंदिर की, बाबरी मस्जिद राम मंदिर, बाबरी मस्जिद राम मंदिर। मैंने तो अपने बचपन में ज्ञानवापी और मथुरा के बारे में नहीं सुनी कोई न्यूज में की होती होगी बात। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले तो कभी हमने नहीं सुना, मतलब एटलीस्ट वो मास लेवल पे जो पब्लिक डिस्कोर्स था उसमें नहीं थी। मे बी इंटेलेक्चुअल्स वुड टॉक अबाउट, बिल्कुल भी सामने ना कोर्ट्स में भी कुछ होगा। हमारे लिए एक ही मुद्दा था, अयोध्या राम मंदिर, दूसरा कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या बिल्कुल। फिर अयोध्या राम मंदिर भी मुद्दा दब जाता रहा बीच बीच में, जब वो, क्योंकि देखो आप ये मान के चलो कि बीजेपी ने, आरएसएस ने राम मंदिर को तब से मुद्दा बना के रखा हुआ है जब ये ट्रेंडी नहीं हुआ करता था। हाँ। आप सिर्फ 20 साल पीछे जाओ और तब अगर बोलो कि अयोध्या में राम मंदिर होना चाहिए, तो आपको बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होता दोस्तों के सामने, कि लोग सोचेंगे मैं कितना ऑर्थोडॉक्स हूं, पुराने ख्याल का हूं, मैं मजाक उड़ेगा। तो ये ट्रेंडिंग नहीं था, इलेक्शन इश्यूज नहीं, हार्डलाइनर हूं। एग्जैक्टली। और बिल्कुल फिर वोट्स नहीं मिलते थे इस बात पे, तभी तो बीजेपी शुरू हुई थी 2 सीटों पे, तो पता नहीं कितनी सीटों पे, तो नहीं, तो ये मुद्दा नहीं हुआ करता था। तब से इन्होंने ये इशू को छोड़ा नहीं। तो पहली बात तो मैं बोलूंगा कि दे डिजर्व इट, कि अगर उनको इस बात का क्रेडिट मिल रहा है तो डिजर्व करते हैं। इस पे जो भी पॉलिटिकल माइलेज मिले वो डिजर्व करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। पर अगर आपने कोई इशू को वैसे वक्त से, वो होता है ना कि इफ यू हैड मी एट माई वर्स्ट यू डिजर्व मी एट माई बेस्ट, तो बात वही हो गई। फिर जब तक राम मंदिर चलता था बात दबती रहती थी, तब भी कुछ ऐसा होता रहा, ऐसा करते रहे एक कम्युनिटी के लोग, कि वो मुद्दा बन गया, वो मजबूत होता चला गया। जब वो मुद्दे को मजबूत होने के बाद भी बात रुकी नहीं, जो हमारे ग्रीवेंसेस थे, जो सोशल ग्रीवेंसेस होते हैं, वो और एम्पलीफाई होते गए। अब चाहे ये इंटरनेट की वजह से ज्यादा दिख रहे हैं या सच में ज्यादा बढ़ गए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो बेशर्मी बढ़ी हुई दिखती है, तो वो होता है ना, रिएक्शन तो आएगा कि अब तो हमें मंदिर नहीं, अब मतलब अब तो हमें बाबरी नहीं, अब तो हमें मथुरा भी चाहिए और ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और उसके बाद फिर अब ये देखो क्या हो गया कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ और इधर ट्वीट्स आने लगे। फिर वापस से मैं बोल रहा हूं कि ये कोई नेमलेस ट्रोल अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, कि हम तो अपना मस्जिद नहीं जाने देंगे, हम लेके रहेंगे, हम ये कर देंगे, हम मार देंगे, मतलब ऐसे ऐसे टोन में आप बोल रहे हो। तो अब तो ऑलरेडी बातें शुरू हो गई है कि नहीं, हमें तो सिर्फ काशी मथुरा से भी काम नहीं चलेगा, हमें तो अपने पूरे 2000 मंदिर वापस चाहिए। कुछ लोग 2000 बोलते हैं, कुछ लोग तो 60,000 भी बोलते हैं। तो चलो वो उनको लगता है कम ज्यादा नंबर हो सकते हैं, लेकिन लोग वो भी हुई है। तो आप देखने जाओ तो बहुत कुछ मिल जाए। देखो कोई भी पुराना स्ट्रक्चर अगर है तो किसी ना किसी पे तो बना ही होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। एक लॉजिक मुझे लगता है, जहां क्यों इसी में मंदिर और मस्जिद मतलब बिल्कुल ही एडजेसेंट है, लाइक वॉल इन वॉल टाइप्स, वहां पे देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां पे उस स्ट्रक्चर पे बना है वो, बिकॉज मतलब इतनी भी स्कैर्सिटी नहीं है ना लैंड की। मतलब एटलीस्ट उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं थी कि भाई प्लॉट ही अवेलेबल नहीं है, जगह ही नहीं मिल रही है बनाने के लिए, तो बिल्कुल दीवार में दीवार लगा के बना दो आप, समझ रहे हो ना। मतलब कहीं ना कहीं इट मेक सेंस कि अगर आप बिल्कुल ही एक ही कंपाउंड शेयर कर रहे हो, कंपाउंड वाला आपकी कॉमन है, तो मोस्ट लाइकली देयर इज अ फेयर अमाउंट ऑफ चांस कि एक स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरा स्ट्रक्चर बना है। अभी अगर जो भी पुराना है उसके ऊपर नया वाला बना होगा, मतलब दैट्स व्हाट लॉजिक सेज। और नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपाउंड भी क्यों शेयर करना है, मतलब ऐसी क्या आग लगी है, क्या जरूरत पड़ी है कि आपको एक ही कंपाउंड में मंदिर मस्जिद चर्च सब बनाना है? कौन सी हार्मनी कर रहे हो आप, कौन सा हार्मनी कर रहे है ना। तो और आपका ये अच्छा, मैं एक बात हमेशा ट्विटर पे बोलता हूं इंग्लिश में कि देयर इज ऑलवेज जो ये बोलते हैं ना कि प्रेजुडिस आ गया है किसी चीज के अगेंस्ट में, आपका एक प्रेजुडिस है, आप मुसलमानों को बुरा मानते हो, आप हिंदुत्व को बुरा मानते हो, या जो भी करते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रेजुडिस ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्रेसिडेंट, है ना। तो कुछ तो हुआ होता है, इसलिए अगर ये स्टेरियोटाइप है कि मुगल्स ने लोगों को नॉट जस्ट ऑप्रेस किया। देखो अगर आप राजा हो, आप रिलीजन के नाम पे रूल कर रहे हो, तो आप तो ऑप्रेस करोगे ही, ठीक है, वो सारे करते हैं। पर एक होता है ऑप्रेस करना और एक होता है ऑप्रेशन को इस हद तक ले जाना कि आप चिढ़ाओ, आप सामने वाले को ह्यूमिलिएट करो। तो आपने क्या किया कि मूर्तियों को लेकर के अपने मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया कि लोग उसके ऊपर चढ़ चढ़ के जाएं। आपने शिवलिंग को एक छोटे से पानी के वो जहां वजू करते हैं वहां पे लगा दिया, जैसे कि लोग अपने हाथ पांव धोए शिवलिंग के ऊपर। ये आप क्या कर रहे हो, आपका इंटेंशन इसके पीछे क्या? आप पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हो,
आपके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी है, आपके पास पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज मुगल एम्पायर वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स टू हैव एवर एग्जिस्टेड ऑन अर्थ। तो आपके पास वो लेवल की पावर है, आपको ये सब करके क्या मिल रहा है ना? तो अगर आपका इंटेंशन ही था चिढ़ाने का, तो फिर और अच्छा चलो वो मुगल्स ने किया, आज के मुसलमानों का मुगल से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं मानता हूं, ये आप मानते हो, लेकिन ऐसा वो तो नहीं मानते। वो नहीं मानते, प्रॉब्लम वही है ना, है, ये वो तो नहीं मान रहे। हाँ। वो नहीं मानते। Somehow मैं तो ये बोलने को ये तैयार हूं कि भाई औरंगजेब 5 है ना, मैं आज ये बोलने को तैयार हूं कि औरंगजेब 500 साल पहले रहता था, आज के मुसलमान का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो औरंगजेब के नाम पे इनको मत चिढ़ाओ। लेकिन वो खुद जाकर के ट्वीट करता है, आलमगीर लॉन्ग लिव, हमारे औरंगजेब के बारे में मैं अगर बोल दूं औरंगजेब डिड दिस, औरंगजेब किल्ड सो मेनी पीपल, तो आप आकर के बोलते हो कि मुझे ऑफेंड हो रहा है, आप औरंगजेब को क्यों बोल रहे हो? तो यानी यू आर कोऑप्टिंग हिज लेगेसी। तो आपको अगर चाहिए कि अकबर का वो सर्वधर्म जो भी है वो अगर अच्छा लगता है वो आप अडॉप्ट करना चाहते हो, औरंगजेब का पावर अडॉप्ट करना चाहते हो कि औरंगजेब ने देखो पूरे हिंदुस्तान पे राज किया, तो मैं औरंगजेब को इनहेरिट कर रहा हूं, तो औरंगजेब ने जो घटिया घटिया काम किए, जो गलत काम किए, वो भी आप इनहेरिट कर रहे हो। आइडियोलॉजिकली ही सही, मे भी आपकी। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक वीडियो देखा था, एक छोटा सा क्लिप था किसी का, बहुत बड़ी बोलते हैं ना, बहुत इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट ही बोलूंगा, मतलब अब हाँ इंडिपेंडेंट भी तो आजकल जर्नलिस्ट ही होते हैं, Journalist ही होते हैं। तो हाँ, तो वो ओपनली बोल रही हैं कि हम इंडिया इज नो लॉन्गर द इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स, जिस देश में हम, जिस भारत में हम रहे थे वो नहीं है, हम तो यहाँ कब से रह रहे हैं, मैं हूँ, मेरे बाप, उनके बाप के बाप के बाप, ऐसे जाकर के औरंगजेब की औलाद तक, औरंगजेब नहीं सॉरी बाबर की औलाद तक, लिटरली दीज वर हर वर्ड्स कि हमारी लीनियज है कि आप हमारे बाप दादा से जाकर के बाबर की औलाद तक जाओ तो आप हमें ट्रेस कर सकते हो, हम तब से रह रहे हैं, तो हम लॉयल हैं। तो आप सबलिमिनल मैसेजिंग क्या हो रही है आप देख रहे हो? तो जब आप उनकी लीनियज को एम्ब्रेस कर रहे हो, तो भाई हम तो रिलेट करेंगे ना कि उसने अगर हिंदूज को चिढ़ाने के लिए मंदिर को तोड़ा, तो उसमें आपकी भी हिस्सेदारी फिर होगी। बिल्कुल, तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना, पेंडोरास बॉक्स खुल गया, अब ये तो रहेगा खुला जब तक अकल नहीं आती है, पता नहीं। आई होप दैट शिप हैजंट सेल्ड, बट दिख तो नहीं रहा है ऐसा। सैडली इट सीम्स कि इट हैज सेल्ड, मतलब ये जो It has है ना, sailed. मतलब वो इट लुक्स लाइक अ लॉस्ट कॉज। मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, वी विल ऑलवेज कीप होपिंग कि भाई अकल आ जाए, पर होता दिख नहीं रहा है। सच्चाई है कि प्रैक्टिकली होता दिख नहीं रहा है। इसकी वजह है क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटीज हैं और नेशनल कम्युनिटीज भी हैं, और किसी की बनती नहीं है एक दूसरे से। थोड़े डिफरेंसेस तो सबके होते हैं ना, आई मीन हार्डकोर हिंदुत्व डजंट लाइक इवन क्रिश्चियंस, राइट? तो ठीक है, डजंट लाइक अमेरिकन्स, डजंट लाइक व्हाइट पीपल, क्योंकि ओके गोरों ने हम पे राज किया, जो भी किया। लेकिन आपने कितने हिंदू क्रिश्चियन राइट्स के बारे में सुना है? आपने कितने हिंदू पारसी कोर्ट रूम बैटल्स के बारे में सुना है, या जूस के साथ या किसी के साथ? तो ये क्यों नहीं होता है? अब देखो, हिंदूज को हटा दो, साइड कर दो, अगर सिर्फ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म को ही देखे तो चलो, ये तीनों तो एक सोर्स से है ना, तीनों इब्राहिमिक हैं, इब्राहिम से ही, एक थियोलॉजिकल लीनियज तो एक ही है, दे शेयर अ फैमिली ट्री, है ना? तो भी ऐसा क्यों है कि हमें या दुनिया को बाकी 2 से तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ एक से होती है? तो ये जो अभी आपने बताया कि आई फियर दैट शिप हैज सेल्ड, वो क्यों ऐसा लग रहा है? वो आपको ही नहीं लग रहा है, मुझे ही नहीं लग रहा है, पूरी दुनिया में सबको लग रहा है कि शायद रेकंसिलिएशन का टाइम निकल चुका है, और अब क्या होगा पता नहीं। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि चाहे जो भी कम्युनिटी हो दुनिया में, सब में एक बात कॉमन है कि सब जीना चाहते हैं। चाहे एक एवरेज आप क्रिश्चियन को उठा के ले लो, वो भले ही कट्टर क्रिश्चियन भी हो, अपने धर्म को बढ़ाना चाहता हो, तो भी वो जीना चाहता है। the most valuable thing about life is life itself. अभी somehow यहाँ It has पे to be ना? It has to be, obviously. It is common sense, Baba. Even if you are like क्या बोलते हैं, religious in that sense, atheist, then it is common sense. It has to be life. It cannot be death in the form of even if it is form of martyrship. तभी वो वर्थ नहीं है। नहीं तो हर रिलीजन में देखो, शहीद होना, मार्टर होना, ये थॉट हर रिलीजन में है, पर हर रिलीजन में कैसे है उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, उसको ऐसे किया जाता है कि वी हैड नो अदर चॉइस, तो लड़ना पड़ा, है ना? लास्ट रिजॉर्ट है, जैसे सिखों में होता है कि गुरु गोविंद सिंह को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ही वॉज नॉट गिवन अ चॉइस, दैट ही हैड टू फाइट द मुगल्स। और सिखों में उक्रे पान वगैरह का है, वो इसलिए नहीं है कि आपको पूरी दुनिया को सिख बनाना है और जो ना बने उसको मारना है, ये नहीं है। तो क्रिश्चियनिटी में हेवन हेल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको बस आपकी पूरी लाइफ इस बात के अराउंड रिवॉल्व करे कि हमें हेवन में कैसे जाना है ना? तो अगर गॉड को सर्व नहीं कर रहे हो तो आप हेल में जाओगे, इसलिए आपका हर एक स्टेप, हर एक एक्शन उसके अराउंड सेंटर्ड हो, उससे प्रोग्राम्ड हो। ऐसा नहीं है, एक एवरेज क्रिश्चियन वैसे अपनी जिंदगी नहीं जीता है। तो एक अकेली ऐसी कौम है जिसको विच इज ऑब्सेस्ड विद डेथ। आप ऐसी कम्युनिटी से रिकंसिलिएशन या लड़ाई कैसे कर सकते हो?
आप एक बहुत अच्छी बात यासिर अराफात ने बोली थी जब वो जिंदा थे काफी सालों पहले, तो उन्होंने बोली थी कि आवर बिगेस्ट वेपन इज नॉट गन पाउडर, आवर बिगेस्ट वेपन गन पाउडर या बॉम्ब्स, हाँ बॉम्ब बोला था शायद, आवर बिगेस्ट वेपन इज नॉट बॉम्ब्स, आवर बिगेस्ट वेपन इज द पैलेस्टीनियन वुमेन्स वूम। तो आप समझ रहे हो, मतलब औरतों को Exactly, हाँ। मतलब बच्चा बनाने की मशीन ट्रीट करते हैं वो, इसलिए कि बच्चे ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा शहीद होंगे हमारे प्रोपगेशन के लिए। तो आपका ये लेवल का ऑब्सेशन है। आप आज भी सऊदी अरेबिया का नेशनल फ्लैग देखो, उसमें एक तलवार है। कौन सी सिविलाइज्ड देश के झंडे में तलवार और AK-47 मिलेगा आपको? एग्जैक्टली, वेपन किसी के मुंह में नहीं है, मतलब। और दिस इज नहीं है ना? नॉट द वर्ल्ड कि आप फ्लैग में हथियार लेके चलो, मतलब बिकॉज दैट फ्लैग डिनोट समथिंग ना, वो कुछ दर्शाता है, वो आपकी आइडियोलॉजी को दर्शाता है, वो मतलब वो दर्शाता है कि व्हाट इज इट दैट यू स्टैंड फॉर। अभी उस पे अगर आपने एग्जैक्टली हथियार बना रखा है तो मतलब वो दिखा रहा है कि आप एग्रेशन आपके इनहेरेंट नेचर में है। अभी आपने जो बोला कि पैलेस्टीन में जो यासिर अराफात ने कहा, अभी एग्जैक्टली वही तो हो रहा है। अभी ऑल दीज पीपल आर क्राइंग कि मासूम बच्चे मर रहे हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, और मतलब कितना पेनफुल है, देखिए कितना। एंड ऑनेस्टली यस, बच्चे की डेथ इज पेनफुल, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पैलेस्टीन की पॉपुलेशन में चिल्ड्रंस आर अराउंड 42%, 48%, सॉरी, मतलब मैं पढ़ रहा था 48% ऑफ देयर ओवरऑल पॉपुलेशन इज बिलो 18 व्हिच दे काउंट एज लाइक चिल्ड्रन। ओके, सो अगर आपकी पॉपुलेशन का आधा पॉपुलेशन, जो कि अगर प्रोपोर्शनेट नंबर्स आप किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में देखोगे तो वो 20-22% है, मतलब एनी यूरोपियन सोसाइटी, इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है ना। हाँ, और मतलब बिकॉज यू आर, आप पैदा इतने कर रहे हो बिकॉज यू हैव अ गोल ऑफ प्रोपेगेटिंग योर faith and increasing your numbers so that you have enough numbers to fight। तो अब वो जब बच्चे उस पॉपुलेशन में रहेंगे तो फिर ऑब्वियस बात है, जब बम गिरेगा तो फिर वो कैजुअलिटीज में वो नंबर दिखेंगे आपको। इट इज सैड एंड ट्रेजिक बट इट इज द ट्रूथ। अभी क्या करोगे आप? तो आप बच्चों को आगे रखोगे, आप स्कूल्स और कॉलेजेस को बैटलफील्ड बनाओगे, तो अच्छा आपको जो करना है आप करो। आप बच्चों को आगे रखना चाहते हो, पीछे रखना चाहते हो, बच्चों को जिहाद सिखाना चाहते हो, आप सब करो। पर दूसरों के यहाँ अगर आप रॉकेट्स डाल रहे हो, दूसरों के यहाँ घुस के आप मार रहे हो, तो रिटेलिएशन अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, रिटेलिएशन अगर आना ही है वो तो आएगा ही। अब वो रिटेलिएशन कहाँ आएगा? अब आपके यहाँ हैं इतने सारे बच्चे और आप ओपन में लड़ते नहीं हो, आप लड़ते हो स्कूल से, हॉस्पिटल से, कॉलेजेस से, ऐसे जगहों से लड़ते हो आप, तो क्या रिटेलिएट कैसे करे बंदा सामने वाला? ये जो इशू इतना फैला, वो प्राइमरली जब फैला जब यार पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यासिर अराफात का कंट्रोल वहां पे एक तरीके से चला गया, और मतलब हमास टुक पावर एंड हमास इज क्वाइट लिटरली वन इलेक्शंस। तो अभी अगर आपने वोट किया है, थोड़ा बहुत आप उन्होंने मैनिपुलेशन किया होगा, फोर्स वगैरह यूज किया होगा, ठीक है, वो रिगिंग इलेक्शंस में होती है, आई विल गिव देम दैट, बट स्टिल अगर वो चुनाव जीत के आए हैं देन इनफ नंबर ऑफ पीपल सपोर्टेड देम। अभी यू कांट elect a terrorist body as your administration or government or whatever you call it and then claim innocence कि यार हमारा कोई रूल नहीं है तो ये हमास वाले कर रहे हैं, हम पे क्यों कर रहे हो? चुनाव हुए थे 2006 में, ठीक है, 2006 को काफी टाइम हो गया। इनफैक्ट मेजोरिटी बच्चे तो उस चुनाव के टाइम शायद थे भी नहीं जो अभी हैं, उसको भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो उसको भी अगर भूल जाए थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, तो अभी जो 7 अक्टूबर को हुआ उसके बाद रास्ते में निकल के आप नारेबाजी कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, आप मिठाइयां खा रहे हो, बांट रहे हो, तो मेरे नजर में तो चुनाव वो हो गया ना। मेरी सोशल मीडिया फीड पे मैंने देखा है पीपल दैट आई पर्सनली नो ऑफ, मतलब वो एसेंशियली वो ग्लाइडर से गए थे, तो वो एनिमेटेड वीडियोस जहां पे ग्लाइडर से कमांडोज जा रहे हैं एंड देन उसमें पीछे फिर वो कुछ तो मोटिवेशनल म्यूजिक लगा रखा है, बैकग्राउंड म्यूजिक उसके ऊपर, एंड मतलब दिस इज पैथेटिक। मतलब अभी उसके बाद फिर 2 दिन बाद जब रिटेलिएशन आता है यू आर क्राइंग ह्यूमैनिटी, मतलब इट डजंट वर्क दैट वे बाबा। अभी मतलब ऐसे नहीं होता है, समझ रहे हो अभी? और मतलब क्या नशे में थे क्या? मतलब आप क्या सोच के गए थे? व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? मतलब अगर आप ये सोच रहे थे कि वी विल जस्ट ट्राई रन ओवर इजराइल और खत्म कर देंगे और मिटा देंगे, और मतलब फ्रॉम द रिवर टू द सी तब खत्म कर देंगे, देन यू हैव टू बी स्टूपिड ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और ये प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन का कांसेप्ट ही स्टूपिड है। तो अब ये बताओ कि इससे बड़ा प्रोपोर्शन क्या हो सकता है कि मुझे दिख रहा है कि रॉकेट आ रहा है आपके यहाँ से, और वो रॉकेट XYZ स्पॉट से आ रहा है मैप में, तो हमने अपना रॉकेट भेज दिया उस स्पॉट पे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि हमें इंटेल मिली कि यहाँ पे आपने रॉकेट का कैश रखा है बड़ा सा, उसको अगर डिस्ट्रॉय कर दो तो और रॉकेट्स नहीं भेज सकोगे आप, हम सिक्योर हो जाएंगे। That spot happens to be, let's say, a hospital or a school और किसी का घर या जो भी। तो अब इससे ज्यादा प्रोपोर्शनेट क्या होगा? आप जहां से हम पे अटैक कर रहे हो, हम उसी पे अटैक कर रहे हैं। हम आपको पर्चियां गिरा के हवा से और वार्निंग दे रहे हैं कि चलो 2 दिन का टाइम है, आप लोग अपने अपने घर खाली कर दो, दूसरी जगह चले जाओ, हम यहाँ पे बमबारी करने वाले हैं। हम एडवांस नोटिस दे रहे हैं। वॉर में कौन ऐसा करता है? Exactly. उसके बाद आप सिंपैथी मांग रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चाहते थे। हाँ, फिर अच्छा आपको ये नहीं दिख रहा है कि जो आपको ये बोल रहे हैं कि मरते तक लड़ना है, अपने बच्चों को कुर्बान कर दो आप, लेकिन अपने घर छोड़ के मत जाओ, गाजा में रहो, मौत तक रहो, जिहाद करो, जो आपसे ये सब बोल रहा है वो
दूर कतर में बैठ करके मजे कर रहा है। हाँ। आपके सारे सीनियर नेता कतर में बैठे हुए हैं। कतर में बैठे अभी नहीं है, उन्होंने 2 दिन से ज्यादा वक्त पैलेस्टाइन में, गाजा में नहीं निकाला है। वो पिछले आई थिंक खालिद मशाल नहीं, कौन है वो, खालिद मशाली शायद, वो उसने इलेक्शन जीती कतर में बैठ के। हाँ। वो प्राइम मिनिस्टर बना था या कुछ तो बना था गाजा का। वो गाजा में नहीं था उस वक्त जब उसने इलेक्शन जीती थी। तो ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता है। कोई तो एक लीडर है, मतलब अभी मैं नाम भूल रहा हूं उसका, अभी कल मैंने पढ़ा न्यूज में, ही इज लाइक दिस व्हाटएवर, अपना हमास का लीडर है, सीनियर लीडर, वेरी सीनियर लीडर अमंग्स द टॉप। ही सेज कि हमें ये टू स्टेट जो सोल्यूशन है एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं चाहिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब बिकॉज इजराइल डजंट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर अस टू सॉर्ट ऑफ खत्म कर देंगे इजराइल को, मिटा देंगे टाइप्स। मैं कहा भाई चरस गांजा पी के बैठे हो, क्या कर क्या रहे हो, मतलब स्टुपिडिटी की भी हद है ना यार। और आपकी वो स्टुपिडिटी इज कॉस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ लाइव, मतलब यू बीइंग स्टुपिड इज योर राइट, आपको आराम से स्टुपिड रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट इज कॉस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स अभी। बट मतलब दुनिया इजराइल को ये मनाने में लगी है कि तुम टू स्टेट सोल्यूशन मान जाओ, कैसे भी मान जाओ, और वो भाई कह रहा है कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे यार बेशर्मी क्या है। बिल्कुल। आपका कैरेक्टर नहीं बदला है पिछले 1400 साल से, जो समय के साथ बदलना चाहिए। बिल्कुल। मैं इस चीज के लिए ब्लेम नहीं करूंगा आपको कि आपने 1000 साल पहले क्या किया, क्योंकि तब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सभी करते थे ऐसा। रोमन्स ने भी कॉन्कर किया, इंडियंस ने कॉन्कर किया, इसने कॉन्कर किया, उसने कॉन्कर, इंडियंस ने वैसे किया नहीं है ज्यादा, लेकिन चलो सबने किया। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए ये देख लो कि आप मोहम्मद की डेथ होती है 632 में, 632 AD, ठीक है, और उसके बाद आपके 4 कैलिफ्स आते हैं, 4 खलीफा जिसको बोलते हैं, ठीक है, अबू बकर, उमर, उस्मान और लास्ट में अली। ये पहले 4 हैं जिनको द राइटफुल 4 कहा जाता है। चारों में से किसी की भी नेचुरल डेथ नहीं होती है, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने, आप आपस में पीस से नहीं रह सके, आपकी ओरिजिन पीस में नहीं हुई है, टेरिटोरियल रहे हो आप शुरू से। तो 632 में मोहम्मद की डेथ होती है। उसके बाद राशिदुन कैलिफेट, वो 4 का रहता है। राशिदुन के बाद आते हैं उमैयद, उमैयद के बाद आते हैं अब्बासिड। ये अब्बासिड्स कब आते हैं? 700, मिड 700s में, 720, 30, 40 जो भी होता होगा। कितना पीरियड? तकरीबन 100 साल, थोड़ा सा ज्यादा 100 से। इस 100 साल के पीरियड में, 100 साल का विंडो कितना होता है? 100 साल, 4 जनरेशन ज्यादा से ज्यादा, बोलो। एग्जैक्टली। इन अ स्पेस ऑफ 4 जनरेशंस आप स्टार्ट हुए थे एक छोटे से शहर से, मक्का, और वहां से एक्सपैंड होकर के आप 100 साल के अंत तक में एक तरफ स्पेन, दूसरी तरफ हिंदुस्तान, नीचे अफ्रीका, ऊपर यूरोप। तो आप इतना बड़ा करीब 1.5 मिलियन के अराउंड स्क्वायर माइल्स का एरिया, ये शांति से और प्रवचन देके तो नहीं किया होगा इस्लाम, कोई भी धर्म, है ना। 4 जनरेशन में आप इतना फैल गए। तो भाई आपकी फितरत रही है शुरू से कि आप तलवार की नोक पे अपनी जिंदगी जियोगे। आज भी वही कर रहे हो आप। आपने 1500 साल पहले क्या किया इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन वही चीज तो आज भी दिख रहा है ना। आपको चाहिए कि किसी का हक नहीं है, मेरा रिवर टू द सी चाहिए, आपका बस चले तो आप ऑल सीज टू ऑल सीज, ऑल कॉन्टिनेंट सब आप कर लो। ऐसे नहीं चलता है ना। आपको मरने का शौक है, बाकियों को नहीं है, तभी तो फोबिया है ना। डरते क्यों हैं लोग आपसे? इसलिए डरते हैं। और जब डराओगे तो डरते 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 कभी तो लोग लड़ेंगे भी। कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी, मतलब हर ये जो कहते हैं इस्लामोफोबिया या एनी काइंड ऑफ फोबिया, मतलब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसी कम्युनिटी की है कि भाई दुनिया क्यों डर रही है आपसे। मतलब ऐसा क्या कर रहे हो आप कि सिर्फ आपसे ही डर रहे हैं। मतलब इस्लामोफोबिक क्यों है, बाकी रिलीजन से फोबिक क्यों नहीं है। मतलब आप सामने वाली पार्टी पे ब्लेम डाल देते हो, मतलब यू आर इस्लामोफोबिक, बट व्हाई? मतलब एसेंशियली आपको देखना पड़ेगा अपने अंदर एज ए कम्युनिटी कि भाई हम ऐसा क्या कर लिया हमने, या हम कम्युनिटी क्या कर रहे हैं कि द वर्ल्ड इज बिकमिंग इस्लामोफोबिक। Not just keep complaining कि the world is Islamophobic. It is, but why? आप ये सोचो, जब ज्ञानवापी की बात पहली बार हुई थी, क्या शायद कोई कोर्ट, हाँ पहली बार शायद इलाहाबाद कोर्ट में, अभी लास्ट ईयर हुआ था शायद, या उसके 1 साल पहले, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। इलाहाबाद कोर्ट में कुछ बात हुई थी ज्ञानवापी को लेकर के पहली बार। तो तब ये खबर आई थी कि ये शिवलिंग है या कुआं है, ऐसा कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, याद है? एक छोटा सा कुआं था, ज्ञानवापी जिसको बोलते हैं, वापी मतलब कुआं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये शिवलिंग है। फिर तभी बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि देखो कोई भी चीज ऐसे नुकीली सी होगी, खड़ी होगी, तो वो शिवलिंग थोड़ी हो जाता है। कुछ लोग ट्रैफिक कोन के फोटोज, मीम्स डाल रहे थे कि ये देखो ये भी शिवलिंग है, मतलब मजाक कर रहे हैं। ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ट्विटर पे करते हैं मजाक, लोग कर रहे हैं। ऑफेंड हुए बहुत सारे हिंदुत्व वाले हुए, मैं मना नहीं करूंगा। कुछ लोगों ने तो यहां तक बोल दिया कि वो शिवलिंग तो यू गाइस वर्शिप पीनिस, ठीक है ना, ऐसी तक बात बोल देते हैं। वो होने के बाद भी
मुझे तो नहीं याद है ऐसा कोई न्यूज जिसमें कि हिंदूज ने जाकर के 4 मुसलमानों का गला काट दिया हो या फिर किसी को बम से उड़ा दिया हो, कहीं पे शहर जला दिया हो। ऐसा नहीं हुआ था। नहीं हुआ, होना भी नहीं अभी चाहिए। 80% हिंदूज की एक देश है जिसमें 80% हिंदूज हैं, जहां की सरकार हार्डकोर राइट विंग हिंदू वाली है और जहां के हिंदूज बहुत गुस्से में है, जहां हिंदू के गुंडे हैं लिटरली, जो बजरंग दल वगैरह तो गुंडे ही हैं, और क्या है वो गुंडे हैं। इतना होने के बाद मतलब हिंदुइज्म has never been this extreme, we have to agree, right, कि इतना ज्यादा जो वायलेंट हिंदुइज्म हमने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा है। तो एट इट्स वायलेंट पीक, अग्रेसिव पीक भी ऐसा मजाक कर लेते हैं लोग और मरने का डर नहीं होता है। मैं इस चीज को सेलिब्रेट करता हूं, होना भी नहीं चाहिए। आपके अनुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया, उसके लिए आपने जाके किसी अरे गहरे अननोन से दर्जी का गला काट दिया। रैंडम गाय इन रैंडम सिटी आपके यहाँ हाँ कार्टून बनाने पे तो आपने बहुत लोगों का गला काटा है, मोहम्मद का कार्टून बनाने पे, वो तो चलो छोड़ ही दो। आपने यूके में हुआ था या यूएस में हुआ था, कहीं पे यूके में हुआ था शायद, किसी प्रोफेसर ने इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक हिस्ट्री के क्लास में मोहम्मद की एक पुरानी पेंटिंग, जो कि किसी मुसलमान ने ही बनाई थी, पुराने जमाने के वो अब्बासिड कैलिफेट के टाइम का कोई होगा, आर्टिस्ट रहा होगा, तभी तो बहुत सारे आर्ट वर्क्स बनते थे ना। तो किसी ने मोहम्मद की कोई मोहम्मद का चित्र बनाया था। वो प्रोफेसर ने फॉर इलस्ट्रेशन सेक वो पेंटिंग क्लास में सबको दिखाई, शेयर की, खुद नहीं बनाई थी, दिखाई। और एंड इट वाज अ नॉन ऑफेंसिव ड्राइंग, जैसे मेरी कोई पेंटिंग अभी बना दे, उस पे उसको निकलवा दिया उन लोगों ने, यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट करवा दिया। फिर कहीं आप गला काट देते हो, कहीं हाथ काट देते हो, कहीं केरला में किसी का हाथ काट दिया था। हाँ, तो आप इतने वायलेंट हो कि आप सलमान रुश्दी को चाकू मार देते हो क्योंकि उसने 30 साल पहले किताब लिखी थी। हाँ बिल्कुल, exactly. तो ऐसा नहीं चलता है। होल्डिंग ग्रज फॉर दिस लॉन्ग, मतलब बुक आ गई, बेचारे की आधी लाइफ निकल गई उसके बाद, एंड सम लाइक पीपल आर होल्डिंग ग्रज टिल डेट। हद है यार, मतलब जस्ट मूव ऑन, बट हो गया। तो और जिसने चाकू मारा वो शायद बड़ा यंग था, वो हमसे भी यंग था, वो कोई बड़ा बुढ़ा नहीं था। तो हम ये मान सकते हैं कि जब वो बुक पब्लिश हुई थी मतलब सैटानिक वर्सेस, तभी वो या तो पैदा नहीं हुआ था या तो वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा बच्चा रहा होगा। वो आके मतलब मेरी लाइफ टाइम में जो नहीं हुआ उस चीज का ग्रज मैं लेके चल रहा हूं। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? Exactly. आपसे क्यों ना डरे लोग? सही बात है, क्यों ना डरे लोग? तो ये कौम है आपकी। तो मैं नहीं बोल सकता हूं ना, मैं अयोध्या शायद कभी जाऊं भी नहीं, वैसे फ्यूचर का बोल नहीं सकता, हो सकता है कभी जाना हो जाए, बन जाए, बट ऐसा कोई मेरे मन में नहीं है कि मुझे राम मंदिर देखना है। मैं इमोशनल नहीं हूं इस चीज को लेके। मैं जनरली भी मंदिर नहीं जाता हूं, कोई हिस्टोरिकल वैल्यू हो तो जाता हूं, अलग बात है। मैं पूजा पाठ नहीं करता हूं, बट जाना है वैसे। मैं आज ऐसा क्यों सोच रहा हूं? हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। मैं आई हैव नथिंग अगेंस्ट पीपल हु वांट टू गो। तो मैंने क्या बोला अभी, मैंने भी यही बोला ना कि हो सकता है जाना बन जाए कभी। तो मतलब मैं वैसा कट्टर नहीं हूं कि अरे भगवान मुझसे दूर रखो, मैं इन चीजों को नहीं मानता। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, ठीक है। तो जब मैं नहीं हूं कट्टर तो दूर की बात, मैं बिलीवर भी नहीं हूं, तब मैं समझ सकता हूं, रिलेट कर सकता हूं कि हिंदूज को क्या लग रहा होगा। क्योंकि आप मेरी आइडेंटिटी तो नहीं ले सकते ना, और ये आइडेंटिटी की भी बात नहीं है। ये इस चीज की मतलब ये रिएक्शन इस बात का है कि जो एथीस्ट्स में एक टेंडेंसी होती है बोलने की कि ऑल रिलीजन्स आर इविल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वली बैड, ऑल रिलीजन्स आर रिग्रेसिव। मानता था, मैं भी ये मानता था एक टाइम पे। एग्जैक्ट कैन नॉट बी द सेम, क्योंकि मुझे एक क्लियर ऑड वन आउट दिख रहा है, एक क्लियर उसको क्या बोलते हैं, आउटलायर दिख रहा है। नहीं हिंदूज वायलेंस करते हैं उस लेवल का जो आप करते हो, नहीं क्रिश्चियंस करते हैं उस लेवल का वायलेंस, एटलीस्ट मॉडर्न टाइम्स में तो नहीं करते हैं। फिर क्योंकि ये पॉडकास्ट चल रहा है, कोई सुनेगा तो कमेंट करेगा तुरंत क्रूसेड्स, तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ 1000 साल पहले की, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। नहीं करता है कोई ऐसा। और होता है तो देयर आर इनफ नंबर ऑफ हिंदूज हु लाइक गो ऑल आउट टू क्रिटिसाइज एंड टू सॉर्ट ऑफ कंडेम इट। उस प्रोपोर्शन में वहां से नहीं आता है, और वो बहुत ही ज्यादा इफ एंड बटन किंतु परंतु हम ये नहीं बोलते रह जाता है। अभी अगर आज कोई लिंच हो जाए, गॉड फॉरबिड, मैं चाहता हूं ना हो, हाँ, कि कहीं कोई मुसलमान को बीफ के लिए लिंच कर देते हैं कुछ हिंदुत्व वाले मिलकर के, तो मैं उनको गाली दे दूंगा, मैं बोल दूंगा कि बहुत गलत किया, देयर इज नो इफ एंड बट, इट कैन नॉट। मैं वहां पे ये नहीं बोलूंगा कि व्हाट अबाउट कन्हैया लाल जिसका गला काट दिया था, कोई कोरिलेशन ही नहीं है ना, Exactly. कोई कनेक्शन ही नहीं, मैं क्यों लाऊं उसको? जब वो तो मैंने नोटिस हुआ था, आई वाज लाइक पब्लिकली सेइंग कि भाई कोई कह रहा है कि जांच हो रही है, मीट क्या है, अरे कुछ भी है, इवन इफ इट इज बीफ, मतलब यू कांट किल अ ह्यूमन बीइंग फॉर कैरिंग बीफ, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ गौमाता आपकी कितनी प्रिय है, मेरी भी प्रिय है, बट मतलब इवन इफ इट वाज बीफ यू कांट किल अ ह्यूमन बीइंग, एंड ऑफ डिस्कशन। अभी पर दैट सेम काइंड ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो सामने से नहीं आता है, नहीं आता है ना। वही दो तरह के थॉट्स आते हैं। मैंने ये रिएक्शन को एनालाइज किया है पिछले कुछ सालों में, मैंने देखा है कि या तो कुछ नहीं बोलेंगे, शांति रहेगी, या
फिर होगा कि नॉट इन माई नेम, दिस इज नॉट ट्रू इस्लाम, ही इज नॉट ट्रू मुस्लिम। मतलब वहां ये एक बहुत बड़ा जो वो है। कल्प्रिट है, हाँ मतलब कन्हैया लाल को किसी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उस्मान नाम के किसी बंदे ने मार डाला, तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि उस्मान बड़ा घटिया आदमी है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं कि नहीं बट उस्मान इज नॉट ए ट्रू मुस्लिम, जरूरत है इस बात की। तो आपको ये दिख रहा है कि मतलब सामने वाले को ये लगेगा कि आपको उस्मान की बुराई बुरी लगने से ज्यादा आपके लिए प्रायोरिटी है कि इस्लाम का नाम खराब ना हो। हाँ एग्जैक्टली, रिलीजन को क्लीन चिट हम ऐसा नहीं करते। बाकी वो उस्मान मरे तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मरने के लिए तो पैदा हुए ही हैं हम। बहुत है, ट्रू है अनट्रू है विच एवर वे, बट एंड ऑफ द डे ही इज ए मुस्लिम, मतलब बाय बर्थ, बाय नेम, बाय हिज और इस्लाम के आइडियोलॉजी। नाम पे किया ना, इस्लाम के नाम पे किया ना प्रिसाइजली उसने, नहीं, मतलब सबसे बड़ी बात है कि वो उसकी खुद की आइडेंटिटी जो भी हो, लेकिन जो क्राइम हुआ है इट्स ओवर रिलीजन, इट्स नॉट कि ही जस्ट हैपेंस टू बी मुस्लिम और उसने किसी को गाड़ी से ठोक दिया, तो वहां मैं नहीं लाऊं। एग्जैक्टली मतलब कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, मतलब इट हैपेंड प्रिसाइजली बिकॉज़ ऑफ द रिलीजियस आइडियोलॉजी। और मैंने ये देखा है कि यहाँ जो अपने सबकॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं वो थोड़े ज्यादा कट्टर बन जाते हैं फॉर वट एवर रीजन बेस्ट नोन टू देम। यस, हाँ, कि- मतलब माय ब्रदर लिव्स इन दुबई, वो दुबई में रहता है, तो ही इज लाइक जो नेटिव अरब्स है ना, they are the most chilled out people, मतलब in terms of religious tolerance and you know everybody is busy with their lives, उनको कोई मतलब नहीं है, आप जिसको जैसे रहना है वैसे रहो, जो करना है वो करो। बट these you know Pakistanis, in the Indian Muslims there, a little bit of African Muslims और जो भी है, वो ज्यादा हार्डलाइनर, मतलब वो ज्यादा मतलब इश्यूज क्रिएट करते हैं। जो बहुत नेटिव ज्यादा, हाँ। जो नेटिव अरब लोग Over compensation। ओवर कॉम्पनसेशन। तो अपने आप को आप इंडियन से पहले आप रिलेट अपने फोरफादर से ज्यादा आप रिलेट कर रहे हो, अपनी लीनियज ट्रेस कर रहे हो टुगरुल गाजी से और ऑटोमन से, तो फिर यही होगा ना कि यही होगा ना तो actually, हाँ। इंडियंस में ये है, ये इंडियन ट्रेट है कि लोग ओवर कॉम्पनसेट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी में उनको इनसिक्योरिटी फील होती है। तो मतलब आई पर्सनली फील कि अब कैसे, मतलब अब औरंगजेब को या तैमूर को, हाउ कैन यू मेक देम योर रोल मॉडल्स, मतलब हाउ कैन यू सेलिब्रेट देम? मतलब कॉमन सेंस कहता है कि रिलीजन माइट बी डिफरेंट, ठीक है, आप समझ सकते हैं, आप हमारे रोल मॉडल्स को अपना रोल मॉडल्स नहीं मान सकते, बट आपकी कम्युनिटी में देयर बीन सो मेनी नाइस पीपल एंड हु डन लाइक कितना अच्छा काम किया लोगों ने, पर आपको अब अभी ऑफ कोर्स वैसे तो वो पेरेंट्स का राइट है, बट हाउ कैन समबडी नेम देयर चाइल्ड तैमूर? एंड और इफ दे डू देन ऐसा भी नहीं है ना कि थोड़ी देर के लिए मान लिया कि चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेते हैं कि हम ही गलत थे, औरंगजेब बड़ा अच्छा आदमी था, ठीक है, औरंगजेब ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तैमूर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लोगों का बड़ा भला किया, तो भी अगर सामने वाला कोई औरंगजेब को गाली दे रहा है तो आप इमोशनल क्यों हो रहे हो? अगर वो अच्छा भी था तो आपका तो नहीं था ना, आपका तो नहीं था। द मोमेंट यू गेट ऑफेंडेड, है ना, तो आप मतलब अभी कोई गांधी को गाली दे तो मैं तो नहीं ऑफेंड होता हूं, गांधी छोड़ो, अभी कोई किसको गाली दे दे, किसी को भी गाली दे दे, अरे मैं तो बोलता हूं मेरे गॉड्स को भी गाली दे दो, मैं तो बिलीव भी नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि दे दो, किसको भी गाली दो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं जिसको अच्छा मानता हूं उसको भी गाली दे दो। देखो नेहरू को तो गाली देते हैं बहुत लोग, नेहरू से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चलो अब जाके थोड़ी डिफेक्ट्स मैं मतलब क्या बोलते हैं उसको इग्नोर नहीं करता हूं कि हाँ कुछ तो गलत किया उन्होंने, लेकिन एज एन इंडिविजुअल एज अ पर्सन मुझे नेहरू से ग्रज नहीं है, नेहरू वाज अ गुड मैन, ठीक है, पर उसको गाली पड़ती है, मैं थोड़ी बोलता हूं कि अरे मैं पर्सनली ऑफेंड हो गया, आप क्यों गाली दे रहे हो उसको। तो जब तक मेरे फैमिली मेंबर को किसी को गाली ना दो, मेरे माँ बाप को गाली ना दो, मेरे भाई बहन को गाली ना दो, मैं क्यों ऑफेंड हूं? एग्जैक्टली, और इतना ज्यादा कि उसके लिए मरने मारने पे उतर रहा हूं। बिकॉज ये तो आप it's- offend हो रहे हो तो मतलब- साइन ये है कि कहीं ना कहीं आप उसको अपनी फैमिली मेंबर या अपने फोरफादर्स एंसेस्टर्स मान रहे हो। और मान रहे हो तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आएगी ना, फिर तो आपको ट्रोल करेंगे लोग उसकी बुराई को लेकर के, फिर आपको बाबर की औलाद बोले, आप लिटरली अपने मुंह से अपनी लीनियज ट्रेस कर रहे हो बाबर के बच्चों तक, आप खुद बोल रहे हो, और फिर सामने वाला बोले बाबर की औलाद हो तो आपको ऑफेंड हो जाता है, ऐसे नहीं चलता है ना। तो ये मास साइकोसिस है और कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जस्टिफाइड, मतलब आप अकेले नहीं हो इसमें, मतलब आई हैव सीन सो मेनी पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मतलब मेरे लिए इतना बड़ा इशू नहीं था, मतलब मैं पब्लिकली कहता था कि मतलब भगवान का काम मेरा ध्यान रखना है, मेरा काम थोड़ी भगवान का ध्यान रखना। दैट I वाज think लाइक किसी व्हेन के लिए आई नहीं वाज अ था। बिलीवर, बट अभी इन्होंने बना 2014 में भी मुझे नहीं लगता है, जो मेजोरिटी लोगों ने जिन्होंने 2014 में बीजेपी को वोट दिया था, मैंने नहीं दिया था, बट जिन लोगों ने दिया था, मैंने दिया था। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 2014 में भी जिन्होंने 14 ही नहीं, मैं तो 19 का भी बोलूंगा कि 14 और 19 में मैंने जिन्होंने राम बीजेपी के लिए को वोट नहीं दिया था। एग्जैक्टली वही कह रहा था मैं कि मैंने आई हैड माय इश्यूज विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ द टाइम, और मैंने उसके लिए वोट दिया था बिकॉज़ आई नीडेड एन चेंज, सिंपल। मतलब मैंने राम मंदिर के लिए वोट नहीं दिया था बीजेपी। तो वही है ना कि ये इशू ऑन टॉप ऑफ बकेट लिस्ट किसी के नहीं था अब तक, अब जाकर के हो गया, और अब जाके अब तो खैर मंदिर बकेट लिस्ट में नहीं, मतलब राम मंदिर तो नहीं होगा बकेट लिस्ट में क्योंकि वो तो आ गया है, बट इससे हो ये गया है कि वही जो अभी कहा हमने पेंडोरास बॉक्स, अब तो सारे चाहिए होंगे उनको,
तो अब तो ये बहुत पीसफुली हार्मोनियसली होता है ना, सिंक्रेटिज्म, गंगा जमुनी ये सब करते हुए मैनेज हो जाता, बट बहुत आराम से हो जाता। कट्टरता का जवाब तो है नहीं। तो टॉकिंग ऑफ इलेक्शंस, हाउ डू यू सी 2024? मतलब और उसमें कुछ बात करने लायक कुछ है भी? कुछ मुझे लगता है कि इट्स अ फॉरगॉन कंक्लूजन अभी। मतलब जनरली मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि वेयर वी आर, अगले 4 महीने न्यूज चैनल वाले करेंगे क्या? मतलब इन्होंने प्लान कर रखा होगा कि अभी अगले 4 महीने तक हम बस टीवी पे डेली इलेक्शंस डिस्कस करेंगे, बट अब प्रैक्टिकली उसमें डिस्कस करने को कोई बचा नहीं है। क्या डिस्कस करेगा उस पे आदमी? मतलब विदाउट राम टेम्पल ऑल्सो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी रही थी और अभी भी बनेगी, बट मतलब आई एम मार्जिन ज्यादा बड़ा होगा। हाँ, मतलब आई एम डिसअपॉइंटेड इन द सेंस कि यार ओपोजिशन एक मीनिंगफुल फाइट क्यों नहीं मार रहा? मतलब नॉट दैट आई वांट कांग्रेस टू मेक अ गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली नॉट, समझ रहे हो? स्पेशली अभी जिस शेप में वो है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं, समझ रहे हो? इस शेप में तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब पीपल हु आर लीडिंग एंड पीपल जिनके साथ उनका अलायंस है, इस शेप में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? They're not ready. हाँ, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए व्हिच कैन हैव सम मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इन द पार्लियामेंट। समहाउ इनको सेंस ऑफ अर्जेंसी भी नहीं है, इनको समझ में नहीं आता कि दे आर ऑन द वेरी वर्ज ऑफ लूजिंग देयर रेलेवेंस इन द इंडियन पॉलिटिक्स। फॉरगेट मेकिंग अ गवर्नमेंट। नहीं, दैट दे हैव। नहीं, रेलेवेंस तो चला गया इनका, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग। रेलेवेंस तो नहीं है, एग्जिस्टेंस का इशू है, मतलब एग्जैक्टली अभी। एंड दे डोंट सीम टू रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। मतलब समझ रहे हो, अभी एक अलायंस बनाया था एंड ऑनेस्टली मतलब अगर आप उस दिन देखोगे ना, जिस दिन उन्होंने नाम अनाउंस किया था आई इंडिया, मतलब इट्स वेरी सिंपलिस्टिक थिंग। ऐसा कोई बहुत महान कार्य किया नहीं था, एक अच्छा सा नाम रख दिया आपने, बट बिकॉज मेरा बेंचमार्क इतना लो हो चुका है उनसे, मेरी एक्सपेक्टेशन लेवल का, कि दैट डे आई फेल्ट गुड कि यार कुछ तो स्मार्ट लोग आए, कम से कम कुछ तो इनोवेटिव किया है, नॉट सम रैग टैग। नाम तो अच्छा रखा, एटलीस्ट नाम एक एक्रोनिम तो सही से बना दिया, मतलब समझ रहे हो? मतलब बिकॉज लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन इतनी नीचे जा चुकी है कि इनसे कुछ नहीं होगा, रियलाइज चलिए कुछ तो हुआ, नाम तो अच्छा सोचा इन्होंने, बट अ पॉइंट इज कि वेयर वी स्टैंड टुडे, अभी वो इट इज एज गुड एज अ नॉन एग्जिस्टेंट अलायंस। मतलब वो जिस शेप में था उसमें भी मुझे लगता नहीं कि वो कुछ इंपैक्ट डालता ज्यादा, बट अभी ममता बनर्जी इज काइंड ऑफ मूव्ड आउट, आम आदमी पार्टी वांट्स टू मूव आउट इन पंजाब, नीतीश कुमार का अलग ही चल रहा है, वो अंकल का समझ में नहीं आता नीतीश कुमार। मतलब वो इन एंड आउट उनका अलग ही चल रहा है। मतलब his own thing. नहीं देखो, but he is enjoying the last laugh. He is enjoying the last laugh हर जगह से। 5 उंगलियां घी में जिसको बोलते हैं वही है, तो 5 उंगलियां कढ़ाई से, मतलब पूरा का पूरा घी के अंदर बैठे हो, मतलब पूरा कढ़ाई के अंदर बैठ गए हो घी के। मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा, और बीजेपी को लेने की जरूरत कहां आ रही है उनको वापस? मतलब आई डोंट थिंक बीजेपी नीड्स हिम, पर समहाउ मतलब पता नहीं क्यों। Frankly speaking, if you ask me, BJP doesn't need even NDA. NDA का भी कोई रोल नहीं है। अभी तो कोई लिटरली सिचुएशन है कि they don't even need NDA. But literally they don't need NDA. और फिर भी मतलब I'll not be surprised अगर 400 प्लस इस बार हो जाए। चलो मैग्नानिमिटी है कि ठीक है, मोर देन कॉन्फिडेंट। हाँ ठीक है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बार 400 क्रॉस हो जाएगा आराम से हो जाएगा। और मतलब राजस्थान में तो आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट कि 25 की 25 सीट वापस से रिपीट कर रहे हैं वो। मतलब लास्ट 2 इलेक्शंस में किया है, थर्ड में भी करेंगे। अभी ऑफकोर्स कांग्रेस ने भी एमएलए इलेक्शंस में थोड़ा सा फाइट मारी थी, बट वो व्हेन इट कम्स टू लोकसभा इलेक्शंस फिर नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी है, फिर वैसे सब बस somehow जो थिंग्स चेंज, इश्यूज चेंज, इश्यूज डोंट मैटर देन। ये सब जितनी भी कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह है सब उससे ऊपर उठ के वोटिंग होती है। देखो ये याद रखो, इंटेलेक्चुअल्स चाहे जितना भी बोले कि लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए वोट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए करेंगे, वो सब ठीक है, सुनने में अच्छी लगती है, वो सब हो ही जाता है, चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी हो वो हो जाता है। इकोनॉमी चल रही है, चाहे कभी स्लो चले फास्ट चले जैसी चले, लेकिन एक और जिसका कुछ नहीं होना होता है उसका कुछ वैसे भी नहीं होता है। तो जब वोट देने की बात आती है ना लोकसभा में, तो मेरा मानना अभी भी है, और जब मैं आज से 4 साल पहले जब कम इस्लामोफोबिक हुआ करता था, लेट्स से कम इस्लामोफोबिक वाला फेज, तब भी मेरा मानना यही था, आज भी मेरा मानना यही है कि मेजॉरिटी लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं, या फॉर दैट मैटर नॉन बीजेपी वोटर्स भी, वो कम्युनलिज्म पे वोट देते हैं। इंडिया में वोट इज ऑन कम्युनलिज्म। अब चाहे कहीं पे वो कास्ट के नाम पे हो या रिलीजन के नाम पे हो, लार्ज लोकसभा में तो कास्ट नहीं चलेगा ना, रिलीजन के नाम पे ही करेंगे, पर होता है कम्युनलिज्म के नाम पे। तो या तो कोई वोटर जाएगा हिंदुत्व के लिए, हिंदू राइट्स के लिए, मतलब इस्लामोफोबिया के लिए वोट करने, या तो कोई जाएगा कि नहीं हमें इस्लाम को बचाना है उसके लिए। बस ये 2 साइड्स हैं और बाकी सब वो फ्लफ है। तो अभी राजस्थान में इलेक्शंस हुए थे अभी जस्ट रिसेंटली। सो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बांसुर, वेयर आई हैव माय वोटर कार्ड, तो वहां पे द बीजेपी कैंडिडेट इज लाइक वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड काइंड ऑफ अ गाय। सो वी वेंट फॉर हिज काउंटिंग डे ना, सो वी वेंट टू अलवर जहां पे काउंटिंग हो रही थी। And on my way to Alwar, me and my brother, while driving the car, we were discussing कि कल क्या होने वाला है, मतलब whether we'll win, not win, tension. So we did a calculation
एंड लाइक कि भाई इतने वोट्स हैं, इतने वोट्स इस कम्युनिटी के हैं, इस कास्ट के हैं, इस कास्ट के हैं. मुस्लिम्स, देयर आर बेयरली एनी मुस्लिम्स इन द कम्युनिटी, सो प्राइमरली हिंदू है. इट्स जस्ट कि कास्ट्स. एंड वी केम एट अ नंबर कि भाई गुजर हैं तो ये वोट यहां जाएंगे, मीणा यहां जाएंगे, राजपूत यहां जाएंगे, इसका इतना प्रोपोर्शन में डिवीजन होगा. एंड ट्रस्ट मी, एंड वी आर नॉट इवन पॉलिटिकल एनालिस्ट. हम ऐसे कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है नहीं. वी आर लाइक जस्ट टू ऑर्डिनरी वोटर्स, समझ रहे हो ना. वी जस्ट ओनली वन क्राइटेरिया वाज कास्ट. उसके अलावा कोई दूसरा क्राइटेरिया था ही नहीं. एंड नेक्स्ट डे द नंबर्स वर बैंग ऑन. सो मतलब एसेंशियली कास्ट के नाम पे वोटिंग हुई है. मतलब इट इज नॉट टू सजेस्ट कि मैं बहुत बड़ा जीनियस हूं, मतलब इट इज टू सजेस्ट कि वोटिंग कास्ट के पैटर्न पे हुई है. एंड मतलब सिर्फ उसके पैटर्न पे हुई है, और कोई पैटर्न नहीं रहा. तो इंडियंस वैल्यू कम्युनिटी, ये तो मतलब इट्स द मोस्ट द कॉमनेस्ट ऑफ कॉमन सेंस जो इंडिया के बारे में कोई बोल सकता है कि यहाँ पे इशू कम्युनिटी होती है सिर्फ. और लोकसभा में इस्लामोफोबिया, अब चाहे इस्लामोफोबिया किसी भी शेप में दिख सकता है, चाहे वो राम मंदिर दिखे या पाकिस्तान या पुलवामा या जो भी इंडियन आर्मी है, एंड ऑफ द डे इट्स ऑल हिंदू मुस्लिम. तो अब कहने को लगा बड़ी फार फेस्ट सी चीज है, लेकिन जो 7 अक्टूबर के इवेंट्स के बाद, चाहे वो दूर इसराइल में हुआ हो, उसका कोई लेना देना नहीं, उसके बाद जो नंगा नाच हुआ है अपने देश में और पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया दिखता तो सबको सब कुछ है ही, जो हमारे इलेक्टेड पॉलिटिशियंस ने जिस तरह की बातें कही हैं, तो एक होता है ना सबकॉन्शियस में उसका इंपैक्ट तो पड़ता है ना. तो जो इमोशन जो स्ट्रांग हो जाते हैं कि अच्छा मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, ये तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया होगा. जब मैं ऐसा सोच सकता हूं तो जो ऑलरेडी हिंदुत्व पे जो हाई है वो लोग तो कहाँ ही क्या ही करेंगे. तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस साल तो खैर इस साल की बात ही करना बेकार है. आई एम टॉकिंग अबाउट 2029. कॉन्फिडेंट अबाउट 2029 आल्सो. मतलब हालांकि मुझे लगता है कि 5 years इज अ लॉन्ग टाइम ऑफ वर्ल्ड चेंजेस, बट until unless कुछ बहुत ही मेजर चेंज आ जाए, मतलब होता है कि मेजर फंडामेंटल लेवल पे कुछ बहुत ही मेजर इवेंट हो गया, या मतलब कुछ मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ जो कि अभी आप सोच भी नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ हो गया, तो मे बी. अदरवाइज तो मुझे लग नहीं रहा कि 2029 तक भी कुछ मतलब चांसेस हैं बीजेपी के लूज करने के. और देखो जैसा चल रहा है, अगर ऐसा ही रहता है ना, तो मैं चाहूंगा भी नहीं कि कुछ बदले. अगर एग्जैक्टली हम चाहेंगे भी नहीं. मतलब अगर सोशल सिचुएशन ऐसा ही दिखता है तो आई वुड लाइक इट टू रिफ्लेक्ट इन आवर पॉलिटिकल पिक्चर ऑल्सो, कि तब फिर वो बदल के फायदा नहीं. तो ये कहने की बात है, बात बात पे लोग बोलते हैं सोशल फैब्रिक क्या का फैब्रिक. हर बात में अपीजमेंट इतने सालों से हुआ, तो अब चलो थोड़ा कम से कम 2-3-4 टर्म तो रहने दो जिसमें कि थोड़ी इक्वालिटी, नहीं कहूंगा इसको, ये इक्वालिटी नहीं है, लेकिन इट्स अ चर्न तो थोड़ा वायलेंट होता ही है. ये एक फेज है, चला जाएगा. 2 टर्म्स होंगे ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी. अभी जैसे मैं कंसीडर माय सेल्फ स्टिल रीजनेबल, मतलब रीजनेबल इन सेंस लॉजिकल थिंकिंग मैन, एंड आई हैव माय इश्यूज विद बीजेपी. ऐसा नहीं कि मुझे बीजेपी को बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब, बट देन ऑप्शन क्या है आपके पास? घूम फिर के बात तो वही आती है कि इफ नॉट बीजेपी देन हु, एंड द मोमेंट यू लुक एट देन हु, भाई नहीं यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं जा सकता. मतलब मैं समझ रहे हो, आई नहीं जा सकते क्योंकि बेवकूफ लोग हैं सारे भरे हुए. क्वाइट लिटरली, मतलब आउटराइट स्टूपिड लोग हैं. अभी आप कैसे वोट करोगे? अभी हाउ कैन यू वोट फॉर अलायंस जिसमें स्टैलिन इज अ पार्टनर? मतलब अभी आफ्टर हैविंग सेड व्हाट ही सेड, नहीं दे सकते आप वोट. अभी हाउ डू यू वोट फॉर समबडी लाइक कांग्रेस? मतलब दो तरह, एक होता है आप बेवकूफ हो, एक होता है आप मे बी बेवकूफ तो हो ही हो, साथ में यू आर लेथार्जिक ऑल्सो. मतलब अभी इफ यू लुक एट कांग्रेस, मतलब बीजेपी वन दी राजस्थान इलेक्शंस, 15 days गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर लोकसभा इलेक्शंस, द कंप्लीट मशीनरी इज एट वर्क. ओ अमित शाह आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लोकसभा में क्या करना है, जबकि दे जस्ट फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट. ओके, दे शुड बी सेलिब्रेटिंग. और कांग्रेस वाज लॉस्ट इज स्टिल लाइक, ये ना, मतलब कुछ नहीं है अभी, हम मतलब दे आर लिविंग इन सम लाला लैंड इन देयर हेड. मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, कोई जल्दी. ये इलेक्शन ट्विटर पे लड़ते हैं. एग्जैक्टली, इनको लगता है कि बस 4 ट्वीट कर देंगे और मतलब बस वहीं से चुनाव हो जाएगा. ऐसे नहीं होता है. मतलब बीजेपी क्वाइट लिटरली वर्क्स लाइक अ कॉर्पोरेट मशीन. मतलब ना, ईयरली रिव्यूज, क्वार्टरली रिव्यूज, फीडबैक, दिस दैट, जैसे कि क्वाइट लिटरली बोथ ऑफ अस हैव अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड. मतलब ना एकदम टाइट रहते हैं. इनको कोई जल्दी नहीं है. दे आर मच लाइक अ सोशल, वो अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं तो कुछ कर तो रहे हैं. तो जो इतनी मेहनत कर रहा हो उसको उसका रिवॉर्ड, ये तो हिंदुइज्म में बोला ही जाता है, आप जो करोगे तो कर्मा होगा उसका. तो आप चाहे गलत काम कर रहे हो, आप थोड़ी देर के लिए मान लिया कि हाँ बीजेपी इज लाइक इट्स अ वेरी डेट्रीमेंटल पार्टी फॉर इंडिया, इट्स डिस्ट्रॉइंग इंडिया, कम्युनल फैब्रिक, ये वो जो भी बोल सकते, बोलते इकोनॉमी भी खराब करी. बट इलेक्शन इज अबाउट वोट्स. जो वोट के लिए इतनी मेहनत कर रहा है उसको वोट मिल ही जाएंगे ना, गलत काम के लिए सही. तो देन ऑल द मोर क्रेडिट की बात है ये, ऑल द मोर रीजन टू अपलॉड देम कि गलत करके भी ये लोग क्रेडिट, मतलब ये लोग वोट सिक्योर कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स हाउ मच दे आर वर्किंग फॉर द वोट. एसेंशियली जो कंट्री है ना, इसको इट नीड्स अ डूअर. ऑफ कोर्स गलत काम भी होंगे, सही काम भी होंगे. नोबडी इज परफेक्ट. नेहरू डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, ही डिड द राइट थिंग्स. सो इज विद मोदी, सो इज विद एवरी अदर लीडर. बट एटलीस्ट लोगों को लगता है कि कुछ हो रहा है, मतलब दे आर सीरियस अबाउट इट, सीरियस अबाउट व्हाटएवर दे वांट टू डू, बट दे आर सीरियस अबाउट इट. एक होता है कि इंडिफरेंट. अभी कांग्रेस टू खड़गे साहब, खड़गे हु, मतलब अभी मैं, यू एंड आई आर नॉट इवन ओल्ड, मतलब वी आर नॉट यंग एनीमोर. वी आर लाइक इन आवर अर्ली 40s और इन लेट 30s. मुझे नहीं पता कि खड़गे कौन. मतलब आई टू लिटरली सी कि कभी किसी जमाने में चीफ मिनिस्टर रहे थे,
अभी व्हाट हैपेंस टू 20-25-year-old, मतलब आइडिया नहीं कि कौन है खड़गे उनके लिए, ठीक है अभी। तो दैट टेल्स यू द लैक ऑफ सीरियसनेस ना, कि अब आपके लिए डजंट मैटर, आपके लिए ऑल इट मैटर्स कि कैसे भी शांति बनी रहे, कोई चैलेंज ना करे हमारी अथॉरिटी को। इट डजंट मैटर कि मतलब पार्टी में टूट फूट ना हो, शांति रहे, जीतना हारना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अभी बीजेपी में क्या है, एसेंशियली इफ मोदी से एवरीबॉडी शट्स अप। इंडिया एज एन अलायंस, मतलब कांग्रेस में नोबडी लिसन्स टू देयर टॉप लीडरशिप, फॉरगेट द अलायंस। सो वी आर मोर देन कॉन्फिडेंट कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता रहेगा, सम इडियट विल से समथिंग एंड अदर्स विल हैव टू सॉर्ट ऑफ ईदर डिफेंड इट और इग्नोर इट, एंड समझ रहे हो, और वो कंटीन्यूअस बेसिस पे होगा। देन हाउ डू यू, आज ही हुआ था ना कुछ, आज क्या हुआ मैंने पता नहीं, मतलब आज आई डिड नॉट चेक। आज somebody I'll tell you who is it, Sam Pitroda. Sam Pitroda, he is again his name, right? like he said something कि कॉन्स्टिट्यूशन इसने कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ नेहरू को क्रेडिट मिलना चाहिए, अंबेडकर ने क्रेडिट चुरा लिया। ही सेड समथिंग लाइक दैट ऑन इन अ ट्वीट एंड देन डिलीटेड द ट्वीट। बट डिलीट करके क्या था, आजकल तो दिख जाता है, स्क्रीनशॉट आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट होता है। एग्जैक्टली। तो मतलब अभी with the opposition like that, you don't even need a Modi to win, frankly speaking। मतलब वो सेल्फ डिफीटिंग अपना भी खुद ही नुकसान करते रहते हैं। नो दैट काइंड ऑफ एन ऑपोजिशन, फिर आपको मोदी की भी जरूरत नहीं है, मतलब मोदी रिटायर हो जाएंगे उसके बाद में भी बीजेपी रहेगी somehow, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या दैट इज अभी फॉर देम। अभी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है, चलेगा ये अभी गिव देम 2 more terms, ये रहेगा इसमें, whether we like it or not। 2 term इनके लिए रिजर्व है, चाहे काइंड ऑफ बिगिनिंग टू लाइक इट प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या कोई भी हो। I am kind of beginning to like Same here. मतलब so in 14 I was a like staunch supporter of Modi, मतलब ना hardcore like Hindu brigade kind of guy। 19 आते आते I had my, वो हिंदी में कहते हैं मोहभंग, तो थोड़ा थोड़ा मोहभंग हो गया था मोदी के साथ। बट अभी मतलब अभी मैं वापस से मतलब आई एम गेटिंग बैक टू हिज फोल्ड। मैं ना I'm still not a forget about huge fan, I'm still not a fan of Modi because I can't stand that man। I say ये मैं एक पब्लिक पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, I can't stand that man, he cringes me क्यों, क्योंकि जो जैसे लोग राहुल गांधी बोलते हैं ना पप्पू, कुछ भी बोल देता है, तो वैसे बहुत कुछ भी टाइप का इसने भी बोला हुआ है, which is very difficult to ignore। and वो जो इमेज है ना, the entire thing about being very camera obsessed and मतलब बचकानी हरकतें, ठीक है वो सब मुझे है, बट मेरा क्या है ना कि आई डोंट केयर कि वो मोदी हो या एक आलू को प्राइम मिनिस्टर बना दे, लिटरल आलू को, फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज इट्स अ राइट विंग गवर्नमेंट दैट डजंट पैंडर टू मुस्लिम्स, दैट्स इट। मेरा बस, आई एम अ वेरी सिंपल मैन, मेरा ये बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया, चाहे आप उसकी वहां पे मोदी, हाँ आई विल बी फार हैप्पियर अगर मोदी की जगह पे कोई और हो, लेकिन वो कोई और बीजेपी का ही होना चाहिए, कोई बाहर का नहीं। तो ना मुझे हिंदुत्व से मतलब है ना किसी, मुझे मतलब है सिर्फ प्लीज पुट अ प्लग ऑन दिस, जो बोलते हैं जिहादी जगरनॉट जो चल रहा है नॉन स्टॉप, क्रशिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, उस पे कहीं से एक स्टॉप पॉज लगना जरूरी है। वो पॉज अच्छे से तो लगेगा नहीं, मतलब इट्स नॉट गोना बी, इट हैज टू बी अ मेसी अफेयर, वो क्लीन वे डिस्कशन व्हेन यू टॉक इट आउट, प्लीज डोंट डू दिस टाइप्स, मतलब इट डजंट वर्क दैट वे। अभी यू कैन हैव अ लाइक अगेन अ यूट्यूब स्ट्रीम और कि हम वी विल टॉक इट आउट, बट आई मीन अगर बातें करने से हो रहा होता तो कभी तो हो गया होता यार, मतलब सो ऑफ कोर्स थोड़ा इट विल गेट अ लिटिल मेसी, बिल्कुल, बट देन तो नहीं वो, बट देन यही है डेस्टिनी। अभी 2 टर्म इनको देके रखना है, इनको दे या ना दे, दे हैव 2 terms, whether we give them or not doesn't matter। चलो it's been a long discussion and as a non analyst this is both non analyst, मतलब at least I am, आपका पता नहीं, मतलब but somehow I come to नहीं मैंने बोला I represent a very large section of the society who kind of thinks like me, so when I make a prediction or when I make a guess, mostly it turns out right, not because I'm a genius but because मेरा thought process, but I'm a representative of a very large section, common sense, मतलब because their pain points are just like my pain points, and there are a substantial number of them which influence the voting, and we are not unique, right? Exactly, we are not unique, we are one of them, so तो जो मुझे लगता है कि जो मेरा दर्द है वही उनका दर्द है, और इवेंचुअली वो दर्द वो वोटिंग पैटर्न में दिखता है वो फिर लास्ट में। बिल्कुल, चलो इट वाज अ वेरी बहुत लंबा और अच्छा मीनिंगफुल डिस्कशन रहा, और थैंक यू वेरी मच अमित। वी कुड नॉट रियली टॉक मच अबाउट अमित बुक, सो जस्ट टू टेल एवरीबॉडी, अमित इज आल्सो एन ऑथर, ही इज रिटन फैंटास्टिक बुक्स। एक इनकी बुक है इंडिया अनचार्टेड, व्हिच इज अवेलेबल ऑन स्टोरीटेल एज एन ऑडियो सीरीज है ऑन स्टोरीटेल पे, और एक इज आल्सो रिटन एक बहुत ही अच्छी फैंटास्टिक बुक कॉल्ड डोंट फॉरवर्ड द टेक्स्ट, which is here with me, you can just sort of see it and order your copy,
we will probably have a discussion on the contents of the book sometime later. आज का तो discussion current affairs पे रहा, not really on the book. Thank you very much for your time, man. Thank you, and it was a pleasure talking to you. Thank you, man. थैंक यू शमशेर Thank you.